आज जो है बड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक रहेगा। ज़्यादा करके कृष्ण भावनामृत के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि भक्त लोग जो है बहुत उत्साह में कृष्ण भक्ति में आ जाते हैं, बहुत उत्साह में आते हैं, इतना सेवा करते हैं, इतने तपस्या कर लेते हैं, इतना एंथुजियाज्म दिखाते हैं कृष्ण भक्ति के अंदर, और इतनी सेवा करेंगे, इतनी यात्रा में जाएंगे, पूरा दिन खाली कृष्णा रहता है। मैंने देखा है शुरुआत में लोग देखेंगे कृष्ण भक्ति में इतना उत्साह दिखाएंगे, इतना उत्साह दिखाएंगे। मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये भक्त जो है ना, बस इधर ही सीधा गोलोक वृंदावन से फ्लाइट आने वाला है उनके लिए। इतना उत्साह होता है उनके जीवन में, और वो इतना उत्साह के बाद में थोड़े समय के बाद में ही वो दिखता ही नहीं है। कृष्ण भावनामृत में ही दिखता नहीं है। कहाँ चला गया, क्या हो गया, क्या तकलीफ आ गई, इतना जल्दी क्या हो गया। कभी कभी क्या होता है कि कुछ तकलीफ आई क्या है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है प्रभु कि वो भक्त जो है फिर दूरी भागता रहता है। उसको कोई बुलाएंगे, उसको कोई दिखाने को बोलेंगे, ये कुछ कहेंगे, कोई नहीं आए, वो आएगा ही नहीं। He'll just go away from Krishna consciousness। ये हुआ है कि नहीं अनुभव आप लोग का? हमारे हमारे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है प्रभु, टर्न ओवर बोला मैं, टर्न ओवर यानी थोड़े समय के बाद में हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में बहुत देखा है मैंने, खास करके मैंने मेरी फर्म में देखा था। वी वर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, वी वर फिफ्थ इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एज फार एज क्लाइंटेल बिजनेस वाज कंसर्न। अभी तो सब बोल्ड सिस्टम हो गया, लेकिन जब मैंने चालू किया था, जब आई वॉज अ पार्टनर ओवर देयर, तो वहाँ पे जो है ना प्रभु, हमारे ऑफिस के अंदर ही जो है ना, कम से कम जब भी हम लोग, वो ट्रेडिंग रिंग होती है, 12 से 2 उस समय होता था, 12 बजे से 2 बजे तक वो रिंग में सौदा होता है। रिंग यानी थर्ड फ्लोर पे बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ पे सब लोग जा करके हल्ला गल्ला करते हैं। लो बेच, रिलायंस तो क्या 220 221 यानी 220 में लेता है, 221 में बेचता है, ऐसा सौदा होता है। फिर सौदा लेते हैं, अभी वो ऊपर से ऑर्डर दिया जाता है नीचे, और नीचे से फिर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, फिर वो जवाब दिया जाता है। अभी जो है प्रभु, उधर सब लोग ऑफिस में, हमारे ऑफिस में सब लोग बैठे रहते, उधर कुछ वो ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं था उस समय। लेकिन मैं जाता था और मैं एडवाइस देता था, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है प्रभु, मुझे नहीं करना है और बोलना है। इट वॉज अ वेरी वेरी टफ टाइम। लेकिन मैं देखता था प्रभु कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद में ऑलमोस्ट अलग ही रूप आ जाता है, अलग ही लोग आ जाते हैं। हाँ, थोड़े बहुत रहते हैं, थोड़े बहुत बहुत मैच्योर्ड पीपल होते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज के कीड़ा बोला जाता है ना, बहुत एक्सपीरियंस आदमी रहते हैं, वो लोग रहते थे। लेकिन अलग ही ग्रुप हो जाता है, अलग ही क्राउड हो जाता है। कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए गए? बोलते हमारे वहाँ पे टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा टर्नओवर होता है, यानी नए फेस आते रहते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही कृष्ण भक्ति में भी टर्नओवर बहुत होता है। बहुत बड़ा टर्नओवर होता है। आप देखना प्रभु जी, बहुत विरले लोग ही जो है ना प्रभु, बहुत स्टडी रहते हैं डिवोशनल लाइफ में। राधा गोपीनाथ मंदिर में अब भी देखने लगा हूं मैं, लेकिन पहले बहुत ये रूल राधा गोपीनाथ मंदिर में नहीं था बेसिकली, वो एक्सेप्शनल था। लेकिन दूसरे सब मंदिर में मैंने पूछता था, लेकिन सब टर्नओवर ही बहुत होता है, अलग ही ग्रुप आ जाता है, अलग ही डिवोटी आ जाते हैं। अनुभव किया है ना भैया, पूरा अलग हो जाता है। क्यों? इतना सुंदर चीज है। आप देखो प्रभु जी, कृष्णा भावनामृत, देयर इज नथिंग, हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे हम, देयर इज नथिंग हायर देन कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्यों ऐसा होता है, क्यों टर्नओवर घूम जाता है? आप देखना कृष्ण भक्ति में भी जो व्यक्ति आया है ना, वो व्यक्ति भी जो है पहले बहुत उत्साह होता है, बाद में ढीले ढीला 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 होने लगता है। मैंने बहुत कम व्यक्ति देखा है जो व्यक्ति ने सुबह में जो है एक बार नक्की किया कि मैं सुबह में मेरी साधना करूंगा, और 30-30 40-40 साल तक वही चीज उसने मेंटेन किया है। वेरी वेरी रेयर केस प्रभु, वेरी रेयर केस।
क्यों ऐसा हो रहा है? क्या प्रॉब्लम है? कहाँ हम फंसे हुए हैं? कहाँ हमारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं? क्या उसका सॉल्यूशन है? फिर ये प्रॉब्लम है ना आप लोग का भाई। दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग प्रभु जी। ये सबके जीवन के अंदर ये खटकता रहता है। आप देखना प्रभु जी, कृष्ण भक्ति के अंदर बहुत कम डिवोटी आपको मिलेंगे जो बोलेगा, जो होगा, जो 25, 30, 40 साल तक वो डिवोटी वैसा का वैसा ही रहा है। बहुत कम है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्रभुपाद। चलो ना यार, प्रभुपाद ने, प्रभु जी ऐसा बताया गया है कि प्रभुपाद हैज गिवन इनिशिएशन टू मोर देन 5,000 डिवोटीज। 5,000 और 10,000 आई डोंट नो, बट 5,000 तो है ही, वो तो पक्का है। 5,000 डिवोटीज को दीक्षा दिया है। वो 5,000 डिवोटीज में से, विद अ गुड रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी प्रभु, वी आर रियली हैव ए हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ देम, कितने डिवोटी आज के दिन एक्टिव है? माइट बी हार्डली 1,000 ऑल्सो भी, मुझे तो नहीं दिखता है। क्यों ऐसा हो रहा है? कहाँ प्रॉब्लम आया है? बीइंग ए सीरियस डिवोटी, जो अगर कोई भी व्यक्ति सीरियस कृष्णा कॉन्शियसनेस में है तो उसके जीवन में ये प्रश्न आता है ना कि ये क्या है, क्या इसका सॉल्यूशन क्या है? ये मेरे लाइफ में ऐसा ना हो जाना चाहिए, मैं ऐसा फंस ना जाऊं, मेरी लाइफ के अंदर ऐसा कुछ ना हो जाए कि मैं भी ऐसा ही हो जाऊं, यही ग्रुप के साथ में चला जाओ। व्हाट इज द रीजन? बेसिकली इन ए ग्रॉस वे, एकदम ग्रॉस वे अगर देखा जाएगा ना प्रभु, देर आर टू बेसिक रीजन वाई डिवोटीज गो अवे फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस। पहला बे, फिर विल डिस्कस मेनी अदर, उसका जो सब ब्रांचेस है विल डिस्कस इट आउट। प्रभु ये थोड़ा बोलो ना इसके ऊपर। हाँ, विल डिस्कस ना, महाराज ने बहुत इस पर क्लास अच्छा दिया है, हाउ टू अवॉइड फॉल डाउन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। वेरी इंपॉर्टेंट प्रभु, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लाइफ के अंदर। एक दिन एक चीज सबके लाइफ के अंदर एक क्लैरिटी हो जानी चाहिए। जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत में आया है, अगर उसको डेप्थ कृष्णा कॉन्शियसनेस का समझ में आ जाता है तो उसके लाइफ में एक क्लैरिटी होनी चाहिए। जिंदगी के अंतिम क्षण तक, लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ, लास्ट ब्रेथ, तब तक मैं कोई भी हालत में कृष्णा भावनामृत छोड़ने वाला नहीं हूं। एक क्लैरिटी होनी चाहिए प्रभु। मैंने ऐसा भी देखा है, जिसके वहां पे क्लैरिटी होती है वो भी चला जाता है। क्या है? सो कमिंग बैक, बेसिकली ना ग्रॉस वे अगर देखा जाए ना तो दो रीजन है। थोड़ो के एक पंखो, एक नंबर बीजो नंबर में एक नंबर बता दे, थोड़ी गर्मी लगे, एक बीजो 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 हाँ बस एक नंबर बता। हाँ, दो चीज है प्रैक्टिकली, दो चीज की वजह से व्यक्ति जो है कृष्णा भावनामृत से जाता है बेसिक में। फिर हम ब्रांचेस, सब ब्रांचेस में भी जाएंगे। पहला, भक्त को जो है पहले उत्साह के साथ में वो कृष्णा भक्ति में आ जाता है, फिर वो आने के बाद में प्रभु ही इज फाइंडिंग इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेंटेन द प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये बहुत देखा है। जल्दी उठना, जपा करना, 4 नियमों का पालन करना, कंडीशनिंग एकदम ओवरकम करती है, लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाता है, फैमिली के अंदर भी प्रॉब्लम्स आने लगते हैं बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग। पहले का सेटअप हुआ नहीं है ऐसा, पूरा लाइफ को मोल्ड करना होता है, और इतनी अंदर से डिटर्मिनेशन नहीं है, इतनी अंदर से तीव्रता नहीं है कि वो चीज को डैशिंग वे चेंज कर पाए। प्रभु जी हकीकत में ऐसा मत समझना प्रभु जी, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ फाइट एंड ए कंटिन्यूस फाइट एंड ए वेरी सीरियस फाइट विथ माया। ऐसा गुड़ी गुड़ी नहीं होने वाला है प्रभु। शुद्ध भक्ति आपको देना चाहिए तो उसके लिए उसकी कीमत देनी पड़ती है भाई, मफत में नहीं आने वाला है। एक बार व्यक्ति शुद्ध भक्त हो जाता है तो कृष्णा उसका जो है पूरा सर्वेंट हो जाता है,
कृष्णा मफत का किसी का सर्वेंट नहीं बनने वाला है। जब तक उसको पक्का पता चला कि ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तभी उसका सर्वेंट बनने वाला है। तो पहला ही जो है प्रभु जी, ये प्रॉब्लम आ जाता है, ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू गेट एडजस्टेड विथ द प्रिंसिपल्स, लाइफस्टाइल एंड कमिटमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसके अंदर के जो अनर्थ है, उसके अंदर की जो कंडीशनिंग है, उसके अंदर की जो लाइफस्टाइल है, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट उसको ओवरकम करने के लिए। और उसकी वजह से जो है प्रभु थोड़े समय के बाद में वो ढीला हो जाता है, और ढीला हो जाने के बाद में वो चला जाता है। ये मेजर रीज़न है पहला, एकदम ग्रॉस भी अगर देखा जाए तो। वी विल फाइंड आउट सम सॉल्यूशंस आल्सो, इसका सॉल्यूशन भी मिल सकता है। और दूसरा, जो व्यक्ति ये सब चीज़ से थोड़ा बाहर निकल गया है, कमिटमेंट आ गया, सीरियसनेस है, ओवरकम कर सकता है, अंदर खाड़ को डिटर्मिनेशन है, उसको माया इस तरह से मारती है, वो वैष्णव अपराध कर लेता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, उसको लगता है कि इसके साथ में नहीं जीने का है, उसकी वजह से वो चला जाता है। ये दो मेजर रीजन है। राधानाथ महाराज को पूछा गया था कि व्हाट इज द रीजन ऑफ डिवोटीज गोइंग अवे फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो उन्होंने बहुत सिंपल बताया था कि द बेसिक रीजन ऑफ गोइंग अवे फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस ओनली टू। वन इज लैक इन साधना, वो हम बताएंगे लेकिन साधना क्यों होता है, क्योंकि जो है प्रभु आपकी कंडीशनिंग आपको ओवरकम कर देती है और आपकी साधना लूज होने लगती है। लैक इन साधना एंड वैष्णव अपराध, वैष्णव का आप अपराध कर लेते हो, और जैसा वैष्णव को अपराध करते हो प्रभु, कृष्णा की मर्सी चली जाती है। और जैसे कृष्णा की मर्सी चली जाती है, तो मैं आई थिंक लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था कि प्रभु जी वी आर एब्सोल्युटली हेल्पलेस। ये दुनिया भगवान ने ऐसा ही बनाई है। एक जेन्युइन एंड मैच्योर डिवोटी होता है ना, उसके अंदर जीवन में समझ में आता है मेरे लाइफ के अंदर हर एक स्टेप के अंदर मुझे कृष्णा की कृपा चाहिए, और उसमें अगर कृष्णा की कृपा नहीं है तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं होने वाला है यहाँ पे। और कृष्णा जो है सबसे ज़्यादा कृपा नहीं देने का एक मेन कारण होता है, वो जब वैष्णव के अपराध करता है, मेन रीजन है प्रभु। ये दो रीजन महाराज बता रहे थे। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, प्रभुपाद क्या है यार, शुरुआत में जो है प्रभुपाद जब इस्कॉन मूवमेंट चालू हुआ तो पीपल आर सो एंथुजियास्टिक, किसी ने कल्पना ही नहीं किया तो कोई जा सकता था। उसमें एक डिवोटी चला गया तो एवरीबडी वाज शॉक्ड, तो सब ऐसा रह कैसा कैसे जा सकते, इतना आनंद है, इतना मस्ती से जीवन जी रहे, इधर से जाने का रास्ता ही नहीं है। तो कोई प्रभुपाद के पास जाकर के किसी ने बोला, प्रभुपाद ये चला गया, ऐसा कैसा हो सकता है? तो प्रभुपाद ने एक बहुत गोल्डन स्टेटमेंट दिया है, एंड दैट स्टेटमेंट ऑफ कोर्स वी डोंट पब्लिसाइज और समथिंग, बट दैट इज़ अ वेरी गोल्डन स्टेटमेंट। और वो स्टेटमेंट ये है, प्रभुपाद सेड, डोंट बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज गोज अवे, बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज स्टेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये उनका गोल्डन स्टेटमेंट है प्रभु। इतना चकित मत हो जाना कितने डिवोटी चले गए, इससे चकित होना कि कितने डिवोटी भक्ति में रहे हैं, क्योंकि माया इज वेरी स्ट्रांग, माया इज वेरी स्ट्रांग प्रभु। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन कृष्णा कॉन्शियसनेस। बहुत कठिन है प्रभु जी, बहुत कठिन है। somehow by कृष्णा's mercy प्रभु, मुझे इस्कॉन में भी 30 साल हो गया, 30 years। ये 30 साल में मैंने बहुत देख लिया, बहुत देखा क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ से लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। somehow मैंने मेरे रीत से एनालिसिस किया है, डिवोटी से बात किया, गुरु महाराज से भी बहुत प्रश्न पूछे, सो मुझे समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है, क्या रीजन है बेसिकली। प्रभुपाद ने कहा है, डोंट बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज गोज अवे, बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज स्टेज, बिकॉज माया इज वेरी स्ट्रांग। एज आई सेड प्रभु, टर्नओवर इज सो हाई, टर्नओवर इज सो हाई। घूमते हैं लोग, चले जाते हैं, नए आते फिर चले जाते हैं। इसलिए जो है ना बेसिकली क्यों बोलते हैं मालूम है, प्रचार करते रहो, प्रचार करते रहो। क्यों होता है, मैं ऐसा समझता हूँ प्रभु कि अगर प्रचार ही नहीं करेगा ना
तो डिवोटी कोई रहेगा ही नहीं मंदिर में, सॉरी। वो जूने जो के लिए हार्ड को रहेगा वो रहेगा, लेकिन डिवोटी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो है थोड़े लोगों को प्रचार किया, वो चला गया। फिर अगर प्रचार ही बंद हो गया होगा ना प्रभु जी, तो कोई आएगा ही, कोई रहेगा ही नहीं। दैट्स वाई कंटिन्यूस प्रीचिंग इज रिक्वायर्ड, कि डिवोटीज का फ्लो चलता रहे। दूसरे गए तो दूसरे आ जाएंगे। ये रियलिटी है लाइफ की, क्योंकि माया बहुत स्ट्रांग है। और अभी, टेक माई वर्ड्स, अभी राइट नाउ एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, preaching is absolutely so much required. क्यों? क्योंकि पहले हमारे टाइम पे, यानी 30 साल पहले, माया का अटैक इतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज के दिन अटैक है। कलयुग है प्रभु, वो भी बंबई जैसे नगरी में तो माया का अटैक जबरदस्त है, लेकिन अभी तो इतना जोरदार अटैक है। अगर उसके अंदर आपका प्रीचिंग एकदम जोर से नहीं चल रहा है, तो इट इज लाइक दिस वे प्रभु, एक बाजू माया का अटैक इतना जोरदार आ रहा है और एक बाजू आपका प्रचार नहीं हो रहा है, तो पूरा मंदिर के अंदर कोई रहेगा ही नहीं, कोई नहीं रहेगा। इट इज सच ए सिचुएशन। आज जो है ना प्रभु, वो बोलते हैं ना, पहला कलयुग के अंदर क्या था, अरे वो सत्ययुग और द्वापर युग और त्रेता युग में क्या था, अलग अलग घर में राम और रावण बेचते थे ना, फिर जो है एक सब बताया ना। अभी जो है प्रभु जी, अभी एक सब घर में ही नहीं है, अपने अंदर ही सब है, ऐसा बताया गया ना। वो सब कलयुग में ये स्थिति है। एग्जैक्टली उसी तरह से अभी की स्थिति ऐसी है, वो घर में नहीं है, अपनी पॉकेट के अंदर ही माया घुस गई है। ये मोबाइल और स्मार्टफोन जो है ना प्रभु, अपने अंदर ही खिसे में ही माया है। थोड़ा तुम्हारा लापरवाही हुई है, यू आर आउट, अंदर ही माया है। टक करके चालू किया प्रभु, इफ यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर सेंसेस, और इफ यू आर नॉट कंप्लीटली ऑन गार्ड, इफ यू आर नॉट फोकस, थोड़ा एक ही स्विच दबा दिया, एक क्लिक किया, या क्या बोलते हो, एक लगा दिया, ऐसा आ जाता है। और ये लोग इतने चतुर है ना प्रभु, ये गूगल वाले ने, यूट्यूब वाला, एक बार तुमने समझ लिया कि मेरे को ये देख लिया मैंने, उसके बाद में तो लाइन लगते हैं, उसके ही कनेक्टेड सब आ जाता है। करेक्ट, ऐसा ही होता है ना प्रभु, सब कनेक्टेड आ जाता है। यू आर आउट फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस प्रभु जी, यू आर आउट। टेक माई वर्ड्स, यू आर आउट। यू कैनॉट सस्टेन योर सेल्फ। So much focus is required, so much attention is required, so much strong commitment is required. Otherwise you are out. Do you agree or not? मैंने अनुभव किया है प्रभु मेरे लाइफ में। It is so much required. इसलिए जो है प्रभु जी इतना जोरदार होना चाहिए। आज हम लोग को, आज सबसे बड़े, I used to talk with our temple brahmacharis and all of them, they would go for preaching. वो हमको बता रहे हैं कि प्रभु आज के दिन जो है ना, अगर हम लोग ने जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस की मैच्योरिटी और स्ट्रेंथ और कमिटमेंट बढ़ाया नहीं ना, तो दूसरे का तो छोड़ो, वो तो नहीं आएगा, लेकिन हम भी नहीं रह गए। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? वो लोग दूसरे लोग को तो लेने का छोड़ो, हम भी नहीं रहेंगे कृष्ण भावनामृत में। दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज नाउ। व्हाट इज द वे आउट? इसका सॉल्यूशन क्या? हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? ये प्रैक्टिकल लग रहा है कि नहीं भाई? हाँ, हाउ टू ओवरकम इट आउट? इसका सॉल्यूशन क्या निकाले? आई हैव प्रिपेयर्ड सम 7-8 पॉइंट्स कि किस तरह से जो है हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल पाए विथ हियरिंग राधानाथ महाराज लेक्चर्स, थोड़ा बहुत अनुभव के साथ में। आई विल डिस्कस इट आउट। Some 7-8 points है कि how you can overcome and you can be steady प्रभु in Krishna consciousness। और ऐसा ही हो जाना चाहिए कि बस अभी मेरे को कृष्णा मिला है, अंतिम क्षण तक मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं कृष्णा को नहीं छोड़ पाऊंगा। अभी मैं छोड़ूंगा ही नहीं। अभी मेरे लाइफ में जो भी होने दो, ये कॉन्शियसनेस, ये कमिटमेंट, ये स्टडीनेस, ये फोकस, ये फिक्स्ड अप नेचर कैसा है। सो देयर आर 7-8 पॉइंट्स, विल डिस्कस इट आउट। पहला, अगर आपको चले नहीं जाना है और कृष्णा भक्ति में स्टडी रहना है, तो पहला पॉइंट ये है प्रभु, आपको फिलॉसॉफिकल क्लैरिटी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल
रियलाइजेशन आ जानी चाहिए। ये पॉइंट अगर आपका पहला पॉइंट अगर पक्का नहीं है ना प्रभु, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सस्टेन योर कृष्ण कॉन्सियसनेस। फिलोसॉफिकल क्लैरिटी आ जानी चाहिए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा क्या निजी स्वभाव है, कृष्ण भावनामृत मुझे क्या देता है, और मुझे क्या मेरा गोल लाइफ का होना चाहिए, और वो गोल प्राप्त करने के लिए मुझे क्या प्रोसेस है। ये फिलोसॉफिकल क्लियर क्लैरिटी आ जानी चाहिए प्रभु। और प्रैक्टिकल चीज आपको समझ में चाहिए, बाहर की दुनिया आपको कितनी रगड़ा रही है, बाहर की दुनिया में कितना संघर्ष है, बाहर की दुनिया में कितना टेंशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिफिकल्टीज है। ये रियलाइजेशन पक्का आना चाहिए प्रभु जी। टेक, मुझे ये समझ में आ रहा है प्रभु जी, जो भक्त जो है ना अभी जिसको ये समझा नहीं है ना प्रभु, उसको कृष्णा भावना अमृत का डेप्थ नहीं समझता है। या तो वो इतना कन्विंस हो गया पुस्तक पढ़ने के बाद में और भक्तों का संग करने से, जो बहुत विरले हो गए, या तो प्रभु जी उसको एक एक्सपीरियंस आना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए। अभी हमारी यात्रा गई थी, बराबर है। यात्रा के बाद में प्रभु, जब यात्रा महाराज का क्लास खत्म होता था ना, तो मैं पंडाल में ही बैठता था। बहुत डिवोटी को बात करनी थी तो मैं पंडाल में बैठता था, और वहाँ पे जो डिवोटीज को मिलना चाहते थे वो मुझे मिलते थे। रात को मैं कभी कभी 10:30, 11 बजे तक मैं पंडाल में बैठ करके, आई यूज्ड टू बी ऑलमोस्ट लास्ट और सेकंड लास्ट पर्सन टू गेट आउट फ्रॉम द पंडाल। कि लोगों को बात करनी थी ना, मुझे भी ऐसा लगा कि बेचारे लोग कहाँ मेरे लिए मिलने आएंगे। फ़ोन में देयर आर मैनी थिंग्स, फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, देयर आर मैनी थिंग्स यू नीड टू टॉक विद इन हार्ट टू हार्ट, एक्सप्रेशन ये वो देखने के लिए। तो इज़ बेटर दैट आई स्पीक ओवर देयर। और मैंने फिर नक्की भी किया था, हो सकता है मेरे को रात को लेट होगा तो चलेगा, मैं रहूँगा, सुबह में मंगल आरती नहीं जाऊँगा, लेकिन ये लोग के साथ में बैठने का मुझे, बिकॉज ये मुझे लगा है, मुझे पक्का पता है वैष्णव की सेवा करूँगा ना तो ही मेरी भक्ति सुधरने वाली है। तो प्रभु जी मैंने, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा प्रभु जी, आई कैन टेल यू, मुझे इतना अच्छा मिल रहा कि मुझे लाइफ की रियलिटी समझ में आती थी। क्या भौतिक दुनिया है। आई कैन नॉट स्पीक एनीथिंग वॉट एवर, बिकॉज आई हैव टू कीप एवरीथिंग कॉन्फिडेंशियल, बट आई कैन अंडरस्टैंड वन थिंग, लोग कितने दुखी है, लोग इतने संघर्ष कर रहे हैं, लोग इतने रगड़ रहे हैं, लोग इतने फटके खाते हैं माया से, फैमिली प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम्स है लाइफ को। और ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो गया कि उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इसका सॉल्यूशन खाली कृष्ण ही है। खाली बस यू हैव टू किल द टाइम, दैट्स ऑल। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। You have to just kill the time. There are some complications you cannot do it. You cannot solve it only. Just have to keep patience and go on pulling yourself. जब व्यक्ति ये सब चीज देखता है और फिर बाद में उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस मिला होता है ना, तब उसको समझ में आता है ये क्या मिल गया है। राधानाथ महाराज हमेशा कहते थे, कैन यू इमेजिन ए ओएसिस इन द डेजर्ट। ओएसिस इन द डेजर्ट समझ में आता है ना, जब वो व्यक्ति जो है रण प्रदेश में जाता है और कोई भी जगह पे कुछ भी पानी नहीं, एकदम ताप के नीचे बैठा है और रगड़ रहा है, उसमें अगर ओएसिस मिल गया तो उसको क्या हालत होती है, क्या उसको किस तरह से वो हैंग ऑन करता है। अगर आप बहुत ही जो है ऐसा बोलते हैं ना कि जो है 50, 55, 60 डिग्रीज ताप है, और उसके सामने फिर आपको बोला जाता है कि अभी यहाँ पे नदी है और बहुत ही ठंडा पानी है और एकदम क्लीन पानी है, बस उसके अंदर आप स्नान करो, तो कैसे भागोगे आप। भागने के बाद में प्रभु आप जब भी अंदर जाओगे ना, तो आप यही नक्की करोगे इधर से बाहर ही नहीं निकलूंगा। इधर से बाहर ही नहीं निकलने वाला अभी। Exactly on that basis is Krishna consciousness when you see the outside world. ये बहुत जरूरी है प्रभु जी। ए सिंसियर डिवोटी तो उसको वहां तक आ जाना चाहिए कि कृष्णा से याचना करनी चाहिए,
कृष्णा, मेरे में कन्विक्शन नहीं आया है अभी तक। मेरे को सिंसियर, अगर सिंसियर डिवोटी होगा तो वो कृष्णा से याचना करेगा, कृष्णा मेरे लाइफ में ऐसी कोई स्थिति लगा देना जिससे मेरे को एक कन्विक्शन आ जाए, जिससे मैं स्टडी हो जाऊं कृष्ण भावनामृत में। टेक माय वर्ड्स प्रभु जी, पीपल से, मेरे को लोग बोलते हैं प्रभु जी अब तो शेयर बाजार में कितनी खराब जगह है, आप कैसे भक्ति कर सकते हो शेयर बाजार में? शेयर बाजार तो कितना तकलीफ वाला है, सब पैसा ये वो। बट आई कैन टेल यू प्रभु जी, आई कैन क्लियरली से, मेरे को भी अभी शेयर बाजार में भी 30 साल से ज़्यादा हो गया मेरे को। मैं कृष्ण भावनामृत में पहले शेयर बाजार में आया था, बाद में कृष्ण भावनामृत में आया। बट आई कैन टेल यू, स्टॉक एक्सचेंज इज द प्लेस, उधर में रगड़ा नहीं, लेकिन इट हैज बिकम ए बिग सेंटर पॉइंट फॉर मी टू गेट ट्रेमेंडस रियलाइजेशन व्हाट इज दिस मटेरियल वर्ल्ड। इट्स ए ट्रेमेंडस रियलाइजेशन। एक दिन में आदमी ऊपर, दूसरे दिन आदमी रास्ते पे, रुपये के लिए कुछ भी करते हैं। ट्रेमेंडस रियलाइजेशन मिलता है। बट दैट रिक्वायर्स, भी बताऊंगा, डिटैचमेंट होना चाहिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस का बराबर शेल्टर लेना चाहिए, तो ये सब, नहीं तो तुम भी उसके जैसा हो जाते। आज के दिन जो है, नाउ लेट अस कम, आजकल कल शाम को मैं व्रज विहारी प्रभु का क्लास में था, हमारे राज परीक्षित प्रभु पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। पॉलिटिक्स में सब लोग इतना सब इन्वॉल्व हो गए, खास करके महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। मैं भी विचार कर रहा था कि क्या इसमें, मैं भी बहुत देख रहा हूँ अभी क्या चल रहा है। बट प्रभु, इफ यू आर ए कृष्णा कॉन्शियस पर्सन एंड विद ए हार्डकोर डिटैचमेंट से तुम देखेंगे ना, तो ट्रेमेंडस कृष्णा कॉन्शियसनेस का अटैचमेंट आता है आफ्टर सीइंग दिस पॉलिटिक्स। ये क्या अटैचमेंट आता है मालूम है? ऑफ कोर्स वी आर नॉट इन्वॉल्व विद पॉलिटिक्स, बट वी कैन लर्न सम वेरी सीरियस लेसन। ये लेसन ये सीख सकते हैं, व्यक्ति के अंदर कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, व्यक्ति के अंदर कोई इंटीग्रिटी नहीं है, व्यक्ति के अंदर कोई एथिक्स नहीं है। पावर, पोजीशन और पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। और ये हमारे लीडर है, ये हमारे लीडर है, और वो जैसा हमको नचाते हैं ऐसा हम नाचना पड़ता है। क्या ये भौतिक दुनिया है? समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं प्रभु? इसमें से समझ में आता है कितना शैलोनेस है ये भौतिक दुनिया में। क्या शैलोनेस है इधर, क्या इधर हृदय देने जैसा है। इधर में हृदय देखो तो इसके जैसा ही होने वाला हूं मैं, अगर मेरे में कृष्णा कॉन्शियसनेस, सीरियसनेस नहीं आएगी तो। दिस वी कैन लर्न फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, और उसकी वजह से यू बिकम मोर फोकस, मोर फिक्स्ड अप एंड मोर कमिटेड। अरे बाप रे, मुझे जो मिल गया है ना, बहुत ऊंचा मिल गया, इन लोगों से दूर ही रहूं, मैं पकड़ करके ही रहूंगा कृष्णा को। ये आज के दिन ये है। डू यू एग्री और नॉट प्रभु? दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। देयर इज नो एथिक्स, नो इंटीग्रिटी, नो कमिटमेंट, और वो हमको कंट्रोल कर रहे हैं। और हम देखो, हम पुतले, अब पपेट की तरह हमको नाचना पड़ रहा है। वो जो करते हैं हम लोग को करना पड़ेगा। वो कुछ भी रूल बनाएंगे, कल बता दिया मेट्रो बंद, कल वो मेट्रो का जो उससे बंद, क्या कर सकते तुम? कल बोलेगा मेट्रो का ट्रेन भी बंद, अभी कुछ भी नहीं, क्या कर सकते हो? टैक्स दो, पैसा दो, काम पे लगो, कुछ नहीं दूंगा तुमको, मैं लीडर हूं। और तुमको सिर झुका करके एक्सेप्ट करना पड़ता है। इधर हृदय देने जैसा है क्या? ए पर्सन विथ अ कंप्लीटली डिटैचमेंट, यू कैन अंडरस्टैंड, बाप रे क्या ये दुनिया है, क्या दुनिया है। कल पहला ही वो लोग ने मीटिंग के अंदर रखे किया कि चलो फार्म जो लोग का फार्म लोन था, वो फार्म लोन वेवर, सबका फार्म का लोन सबको माफ। किसका पैसा भाई, किसका पैसा? वो लोग तो वोट लेने के जो है कुछ भी करेंगे, और वो फार्म लोन वेवर के अंदर जितना वो फार्म को कम जाएगा, अपने खिस्से में ज्यादा जाएगा।
किसका पैसा? और हमको बोले कि जाओ पैसा ज्यादा दो, और हमको सहन करना पड़ेगा, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्यों? ये भौतिक दुनिया में बैठे हैं ना। ये डेमोक्रेसी है ना। ये डेमोक्रेसी है भाई। प्रभु, जस्ट अंडरस्टैंड द रियलिटी। दैट्स व्हाई फिलोसॉफिकल क्लैरिटी एंड प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन आ जाएगा तब उसके सामने तुम आ जाओ इधर कृष्णा कॉन्शियसनेस में। अगर तुम हार्ट टू हार्ट डिवोटीज के साथ में मिलते हो, हार्ट टू हार्ट डीलिंग्स करते हो, हार्ट टू हार्ट रेसिप्रोकेशन करते हो, प्रभु कितना नेक्टर मिलता है यार, कितना रियलाइजेशन आता है कि यार क्या रिलेशनशिप है। और फिर दोनों को कंपेयर करो प्रभु, यू कंपेयर, दोनों को कंपेयर, उधर का दुनिया देखो और इधर का दुनिया देखो। वो दुनिया देखने के बाद में प्रभु आपको समझ में आएगा, बाप रे यार क्या मिल गया है। अरे वो तो हमारे लिए बहुत लंबा है, चलो ये पॉलिटिक्स है तो लोग जो बड़े लोग पढ़ेंगे वो हमको करना पड़ेगा। थोड़ा एक अंदर से विचार करो, आपके नियर एंड डियर रिलेटिव्स, नियर एंड डियर रिलेटिव्स, चलो फादर मदर अंकल आंटी, ये भी जो भी नियर एंड डियर रिलेटिव्स है, मामा मामी जो भी है, एकदम फर्स्ट जनरेशन के रिलेटिव्स, उसका डीलिंग आपके साथ में और आपका डीलिंग उनके साथ में, और आपका वो का वही डीलिंग्स डिवोटीज के साथ में। प्रभु कंपेयर करना, आप कंपेयर करके तो आपको पता चलेगा ये इतना, वो रिलेशनशिप में इतना शैलोनेस है, सब एक दूसरे का पाव ही खींचते हैं यार, सब एक दूसरे का अपना स्वार्थ में ही अपने को घुमाते हैं, और बाहर से बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, अंदर से जबरदस्त पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी होती रहती है। और यहाँ पे अगर जिन्यून डिवोटी, उसमें भी बताऊंगा कि कोई डिवोटीज ऐसे भी है, वो भी बताऊंगा मैं प्रभु, लेकिन जो जिन्यून डिवोटी होगा ना, वो प्रभु हार्ट टू हार्ट रहता है। उसको देख करके प्रभु जी इतना अच्छा लगता है, इतना आनंद आता है, इतना रिलिशमेंट मिलता है, इतना ऐसा लगता है कि यार नहीं यार अच्छा लग रहा है, ये लोग के साथ में रहने जैसा है। दे आर लविंग, दे आर सो नाइस। और वो डिवोटी प्रभु जी कभी कभी जो है ना, व्हेन यू आर कन्विंस कि ये बेचारा एकदम एब्सोल्युटली सेल्फलेस है, उसको सिर्फ देना ही है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, ग्रॉस और सटल वे, और वो फिर वो डिवोटी जो है आपको गाली दबाचा देता है, गोली पे गोली मारता भी है, तो भी प्रभु आप हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लेते हो उसका, आप एक्सेप्ट कर लेते हो, और आप खुश होते होते जाऊंगा कि नहीं मैं लाइफ पे मोल्ड कर लूंगा। वही चीज आपके रिलेटिव्स जो बोलेंगे, जिसके अंदर डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स रहेगा, वो आपको गोली मारेगा तो झाप दोगे उसको। डू यू एग्री और नॉट है भाई? डू यू एग्री और नॉट? क्यों? क्योंकि दैट रिलेशनशिप इज वेरी प्योर। आप देखो ना, फादर मदर जो है अपने बच्चों को मारते पीटते हैं, गुस्से होते हैं, तो भी वो बच्चा कभी भी, यूथ वाले को छोड़ दो, वो उसका अलग हवा में घूमता है, लेकिन अभी जो है प्रभु अगर नॉर्मल बच्चा रहेगा तो वो बच्चा जो है प्रभु वो कभी भी जाता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि माय फादर एंड मदर आर सेल्फलेस, दे जस्ट वांटेड टू गिव मी। वही टाइप का रिलेशनशिप डिवोटी और डिवोटी टू डिवोटी हो जाता है। जब ये देखने के बाद में कभी भी ऐसा इच्छा होता है कि इधर से चला जाओ, कभी भी इच्छा नहीं होती है प्रभु, यू लाइक टू बी विद देम। हार्ट टू हार्ट डीलिंग मिल रहा है, हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप मिल रहा है। सो फर्स्ट थिंग इज फिलोसॉफिकल क्लैरिटी एंड प्रैक्टिकल रियलाइजेशन। थोड़ा प्रैक्टिकल समझ में चाहिए, क्या दुनिया है, इधर क्या है। घर पे कभी भी 4:30 बजे उठते हो क्या? माला 4:30 बजे इधर आना होता है तो 3:30 बजे तो उठते होगे, उठाए कभी? ये एसोसिएशन की वजह से कैसे लाइफ कितना डिसिप्लिन हो गया है। और ऐसा नहीं है कोई फोर्स और प्रेशर से, इधर किसी को कोई पैसा दिया जाता है क्या आने का? इधर का पगार मिलता है क्या? नहीं आएगा तो वो एक दिन का पगार काट लेगा, ऐसा कुछ है क्या? क्यों आते हो?
और सब बाहर जाके तो सबको ज़्यादा करके मैं देखता हूँ यहाँ ऑल मोस्ट ऑफ प्रोफेशनल पीपल दे हैव ए गुड सैलरी एटलीस्ट इन 5 फिगर्स। मैं कैलकुलेशन करता हूँ, अगर ₹1,00,000 का सैलरी है, 25 दिन काम करते तो रोज का 4,000 रुपये हुआ, बराबर है? 4,000 रुपये हुआ और 8 घंटे का ही काम करता है तो 4,000 रुपये का, यानी इधर 4 घंटा निकलता है, 4-5 घंटा निकल गया, 2,000 रुपये का तो पगार निकला ना। सॉरी प्रभु, आंकड़ा वाला आती हूँ ना आंकड़ा वाला आती हूँ ना प्रभु, अब मेरे खोपड़ी आंकड़े में ही जाती है पहले। 2,000 रुपया देने का क्यों इधर आता हूँ मैं? 2,000 रुपया भी देने का, छोड़ने का, और रुपये में 4 बजे आ जाने का, क्या ये क्यों करते हो? क्यों करते हो? और अभी तो हमारा वो 64 राउंड्स में तो वी आर मेकिंग इट मोर स्ट्रिक्टर, एक ही सेशन में 64 होना चाहिए, ये वो। अरे भाई ये क्यों करते हो भाई? इधर क्या है ऐसा? प्रभु, they are getting something which they could not get outside. That's why they come here. That's why they come here. So first is philosophical clarity and practical realizations. ये होगा तो प्रभु जल्दी तुम बाहर नहीं जाओगे। ज़्यादा करके भक्त लोग जो है ना, वो क्लैरिटी नहीं है, बाहर की दुनिया अभी तक देखी नहीं है उन्होंने। बाहर की दुनिया देखी है तो भी जो है प्रभु उसको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अभी क्यों समझ में नहीं आ रहा है वो भी बता देता हूँ। क्योंकि प्रभु वो डिटैचमेंट व्यू से नहीं देखा है उसने। वो भी ऐसे जैसा ही है, पॉलिटिशियन वो उसकी गादी चाहिए, हमको हमारी गादी चाहिए, इसलिए उसी में अटैचमेंट में घूमता रहता है प्रभु। बट इफ यू सी विद अ डिटैचमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग, एक बाजू कृष्ण कॉन्शियसनेस का शेल्टर लिया है और दूसरी सब तरफ जो है प्रभु आपने डिटैचमेंट से आपकी दुनिया देखते हो, आपको हार्ड को रियलाइजेशन आता है ये क्या दुनिया है, क्या भगवान ने दुनिया बना दिया है। एंड यू गेट ए क्लैरिटी, सब दुनिया में फंसे हुए हैं, एवरीबडी इज पुलिंग ईच अदर, एवरीबडी वांट्स टू एक्सप्लॉइट ईच अदर। क्लैरिटी आ जाती है और फिर तुम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हो ना, तो तुम कह बाप रे, ये तो ऐसे से मेरे लिए है, इसको तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा ये होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, वी नीड ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साधना। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम कृष्ण भावनामृत में आने के बाद में लोगों ने साधना पे ध्यान नहीं दे रहा है। अभी तुम्हारा बाहर का अंदर का जो कचरा है डेफिनेटली है प्रभु, तभी तुम ये भौतिक दुनिया में आए हैं। अंदर का कचरा है, बाहर का कचरा भी मारता रहता है, और अंदर का कचरा अंदर से मारता है, बाहर का कचरा बाहर से मारता है, दोनों एक साथ में हो जाते तो तुम हड़बड़ा जाते हो। अंदर का कचरा भी तुमको मारता है, बाहर का भी आता है, दोनों आता है साथ में। कैन यू इमेजिन वो बॉम्ब, एक एटॉमिक बॉम्ब, एक न्यूक्लियर बॉम्ब और एटॉमिक बॉम्ब, तो दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब दोनों, क्या हालत होगी अपनी यार। एग्जैक्टली अपना ये हालत है प्रभु। अभी दोनों जगह से बॉम्ब फूटते हैं, और अगर आदमी का जो है अंदर से स्टेबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा? He'll burst off. साधना इज द ओनली थिंग दैट विल कीप यू सिक्योर। राधानाथ महाराज हमेशा कहते थे इट इज लाइक ए शील्ड। शील्ड यानी कवच। व्यक्ति अगर कवच पहन करके जो है, सुबह में कवच पहन ले और कवच पहन करके लड़ाई करने जाएगा, हो सकता है घायल होगा। अगर वो सामने से लड़ाई बहुत, वो सामने वाला एटॉमिक वो न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत जोरदार होगा ना, तो हो सकता है घायल होगा, लेकिन वो मरेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? घायल हो सकता है लेकिन मरेगा नहीं। लेकिन अगर आपने कवच ही नहीं पहना और फिर गए तो क्या होगा? अरे घायल क्या, तुम गया ही। दैट्स व्हाई वी नीड ए वेरी स्ट्रॉन्ग साधना। साधना शुड बी सो स्ट्रांग। प्रभु एक वो, अच्छा वो आप बोलेंगे प्रभु साधना स्ट्रांग करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु दुनिया देखो और अक्कल आ जाएगी कि साधना स्ट्रांग नहीं होगी तो तुम्हारी क्या हालत होगी। और अनुभव भी करो, एक दिन भी ढीला आपने साधना किया, आप देखो बाहर की दुनिया कैसा हिलाती है। वैसे भी बोला वो माया अंदर ही है, ऐसा आपको इंक्लिनेशन आ गया, जरा ये देख लो ना। क्या बहुत बार आप वो आता है टॉपिंग पॉपिंग, क्या बोलते हैं वो, दिखा देता है ना, पॉपिंग, हाँ पॉप अप, हाँ थोड़ा थोड़ा लगा देता हूँ तो जैसा शुरू हुआ बाहर 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 सब बाहर निकल गया। और उसमें अगर आपकी साधना बराबर ढीली नहीं है,
ढीली है, प्रभु टेक माई वर्ड्स, आई विल गेट कैरिड अवे। और एक बार अंदर घुस जाने के बाद में उसको बाहर निकालने में दम निकलता है भाई। हाउ मच यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। ए मेरे को ही प्रॉब्लम है, आपका नहीं है ना प्रॉब्लम? क्या लग रहा है? प्रॉब्लम है ना? नहीं तो मुझे लग रहा है मैं ही गिरा हुआ हूं भाई। सब एलिवेटेड है, मैं तो गिरा हुआ हूं प्रभु। दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। इफ यू आर नॉट स्ट्रांग इन योर साधना, यू आर आउट। अरे वॉस्ट ऑफ, जैसा मैं हमेशा वो एग्जांपल बताऊं ना, वो हर की पेड़ी में, वो हरिद्वार में स्नान करना है तो वो चेन के बिना अगर स्नान किया तो तुम मर ही गए, तुम गया। अगर कोई चेन नहीं पकड़ा है, मैं तरवरिया हूं ना, ये हूं ना, वो बोलता ना बिना कवच जाऊंगा लड़ाई करने, तो क्या होता है मालूम है? वो अगर खींच गया, गंगा ने खींच लिया ना, तो बोलते आप उसको पकड़ने जाओगे तो आप भी चले जाओगे, बस उसको गंगा मैया ने ले लिया, ऐसा बोल करके छोड़ देते। उसी हिसाब से अपना भी है। कृष्णा ने बोला है तुमको भी बाहर की दुनिया में जाना पड़ेगा ना। बीइंग ए गृहस्थ हाउस होल्डर, अपन ने जवाबदारी लिया है, अपने मजा मस्ती किया है, हमको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी भाई। बाहर जा करके कमाना पड़ेगा, दुनिया के साथ में लड़ना पड़ेगा। और वैसे भी गिरे हुए, तभी तो हमको मजा मस्ती की इच्छा थी, तभी तो हमने गड़बड़ किया है, तभी तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी किया है। अभी बाहर तो जाना पड़ेगा, और बाहर जाने में अगर अंदर से स्ट्रांग नहीं है तो वैसे भी गिरे और गिरोगे, और गिरोगे तो कृष्णा को भूल जाओगे। सिंपल है यार, सिंपल है, इट इज सो सिंपल। वी नीड ए स्ट्रॉन्ग साधना। हमारे जैसे लोगों के लिए बेसिक साधना क्या है? बहुत सिंपल है प्रभु। सुबह में उठते ही पहला चीज होना चाहिए, स्नान करके पहला ही चीज होना चाहिए कि फर्स्ट आई हैव टू कंप्लीट माय फर्स्ट 16 राउंड्स, नथिंग एल्स। अटेंटिव राउंड सर। प्रभु जी वो लोग, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, प्रभु मेरा मंगल आरती कर लूँ, मेरा डीटी वर्शिप करूँ, फिर बाद में मेरा जपा का टाइम नहीं होता है। प्रभु आपकी माता जी अगर गृहस्थ है तो आपकी माता जी को बोलना मंगल आरती करे, आप जपा खत्म करके जाओ भाई। कलयुग के अंदर जो है ना, पहला हरि नाम इज मोर इंपॉर्टेंट देन डीटी वर्शिप। हाँ, इफ यू कैन डू बोथ द थिंग्स वंडरफुल, बट इफ योर चॉइस हैज बीन गिवन हरि नाम और डीटी वर्शिप, फर्स्ट टेक द शेल्टर ऑफ द होली नेम। टेक द शेल्टर ऑफ होली नेम। कलयुग मीन्स हरि नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। डीटी वर्शिप माता जी को बोलना तभी कर लेंगे, ये तो कृष्णा को बोलना माला का टाइम खत्म नहीं होगा तो तुमको उठाऊंगा बाद में। इफ इट इज आइडियल शुड बी, एवरीथिंग शुड बी टुगेदर। प्रभु जी नथिंग, पीपल आर नॉट स्ट्रांग इन द साधना। साधना शुड बी, इट इज एप्लीकेबल टू माता जी ऑल्सो। बोले वो डीटी वर्शिप करे, वो उनका लिए साधना क्या स्ट्रांग है? सबको भेजो ऑफिस में, प्रभु जी को भेजो, बच्चे को स्कूल में भेजो, फिर माला पकड़ो। तुमको भी नियम रहना चाहिए, प्रसाद नहीं लूंगी जब तक मेरा 16 माला नहीं होगा। सम स्ट्रिक्टनेस इज देयर। घर का संभालना तो क्या बैक टू गॉड नहीं जाने का क्या? माता जी इसका हक नहीं है बैक टू गॉड जाने का, उसको इधर ही लटकते रहने का क्या? एवरीबडी हैज टू गेट आउट फ्रॉम दिस मैस। दे हैव टू प्रूव टू सिंसियरिटी टू कृष्णा। उसको भी वो अटैक नहीं आता है क्या? उसका माइंड नहीं है क्या? उसके सेंसेस डिकंट्रोल नहीं होते क्या? एवरीबडी स्ट्रगलिंग, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू इट। स्ट्रांग साधना। अभी बहुत टाइम नहीं है तो फटाफट जाना पड़ेगा। पहला फिलोसॉफिकल क्लैरिटी, प्रैक्टिकल रियलाइजेशंस, पहला पॉइंट। दूसरा स्ट्रांग साधना। थर्ड पॉइंट, अगर इससे तुम बाहर बच जाओगे, प्रभु रगड़ नहीं जाओगे, खींचे नहीं जाओगे, रहोगे कृष्ण भक्ति में। तीसरा, वी नीड ए स्ट्रांग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। एब्सोल्युटली नो अदर ऑप्शन। भक्तों के संग के बिना प्रभु ये शक्य ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल प्रभु। अब भक्तों के संग के बिना जो है ये बाहर की दुनिया के सामने फाइट मार सको। कोई होना चाहिए ना मेरे साथ में, कोई मेरे को हिम्मत तो देवे भाई।
मुझे कोई हिम्मत तो देवे। एंड टेक माई वर्ड सर प्रभु, ये भक्तों का संग जो है ना, ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कृष्णा की कृपा से ही आता है। देयर इज नो शॉर्टकट। इफ कृष्णा, अगर आपने कृष्णा को सिंसियरिटी बताया कि मुझे जो है, मुझे भक्तों का संग चाहिए, तो कृष्णा दे देगा। लेकिन अगर आपने सिंसियरिटी नहीं बताया कृष्णा को, आप अच्छे भक्तों ने संग में रहोगे भी, तो भी आप भक्तों का संग का आस्वादन नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपके अंदर उतनी सिंसियरिटी नहीं आई है। ये जो है ना अंदर का जो कॉन्सियसनेस है ना, वो संग का जो है फायदा मिलना है, वो सिर्फ आपकी सिंसियरिटी और कृष्णा की कृपा से ही होता है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा ही मैं आकर के बैठ जाता हूं, ऐसा नहीं होता है। चैतन्य महाप्रभु के साथ में काला कृष्णदास ना, हिज सर्वेंट काला कृष्णदास was completely in association of चैतन्य महाप्रभु, yet he did something wrong। क्यों? क्योंकि वो महाप्रभु के साथ में थे, लेकिन महाप्रभु का संग नहीं ले रहे थे। महाप्रभु का संग नहीं ले रहे थे। We need a strong association of devotees प्रभु, strong association। और आप देखना प्रभु जी, जो लोग ने भक्तों का संग मिल गया ना प्रभु, अरे इतना रिलैक्स होता है ना, इतना आनंदित होता है। हमारे गुरु महाराज तो वहां तक जाते हैं कि अगर भक्त जो है ना 4 नियमों का पालन नहीं करता है, 16 माला भी नहीं करता है, लेकिन अगर उसको भक्तों का संग करने की बहुत इच्छा है और वो भक्तों का संग करने में जब भी चांस मिलता है तो चला जाता है, वो समय का ही सवाल है, वो ठिकाना आ जाने वाला है, खाली समय का सवाल है। दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति जो है बहुत स्ट्रिक्टली 16 राउंड्स करता है, 4 नियमों का पालन भी करता है, बराबर फिलोसॉफिकल क्लैरिटी है उसकी, लेकिन उसको भक्तों का संग में बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, अरे आई एम कैपेबल, मेरे को कोई गरज नहीं है, प्रभु समय का ही सवाल है, वो कृष्ण भक्ति से चला जाएगा। अरे हमारे शास्त्र वहां तक जाते हैं प्रभु। भरत महाराज प्रभु जी, आपको पता है वो भाव प्लेटफॉर्म पे थे, भाव प्लेटफॉर्म प्रभु जी। अतो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव, भाव के बाद में एक ही स्टेप है प्रेम, बस दूसरा का आगे नहीं है। वो भाव प्लेटफॉर्म पे थे, सब छोड़ करके चले गए थे। क्या किधर गए थे? गंडकी नदी, वो नेपाल, वहां पे चले गए थे। और वहां पे वो आपको पता है पास्ट टाइम, वो डियर के साथ में अटैच्ड हो गए। जो भाव प्लेटफॉर्म पे होने के बावजूद भी प्रभु, ही कुड नॉट फिनिश हिज बिजनेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ही बिकेम अटैच्ड टू डियर। मैंने राधानाथ महाराज को एक प्रश्न पूछा, तो महाराज मेरे को तो समझ में नहीं आता है कृष्णा कॉन्शियस, मैं तो डर गया हूँ। ये आदमी भाव प्लेटफॉर्म पे आएगा तो भी वो चला नहीं पाया, तो मैं तो अभी तो अनर्थ निवृत्ति में लगड़ रहा हूं मैं इधर, तो मेरे लिए क्या होप है? मेरे लिए क्या होप है? अभी ये व्यक्ति भाव प्लेटफॉर्म से भी गिर गया, तो मेरे लिए क्या होप है? ब्यूटीफुल रिप्लाई, ब्यूटीफुल रिप्लाई। उन्होंने कहा कि भरत महाराज का एक ही प्रॉब्लम हुआ, ही वॉज नॉट इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। अगर वो भरत महाराज भक्तों के संग में होते थे ना, वो अकेले वहां पे पड़े रहे ना, अगर वो भक्तों के संग में होते थे ना प्रभु, तो क्या होता था कि लोग उनको बोलते थे, भरत महाराज तुमने डियर की सेवा किया, अभी उसको छोड़ो। इट शुड बी नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट। He would have got this knowledge and people would have, means all the devotees would have told him. And because he was not in association of devotees, that's why he could not do it. And you are fallen, definitely fallen, whereas you and compared to Bharat Maharaj. But because you are in a good association of devotees and you are taking association very seriously and you are trying to follow that association, तुम गुड़ी गुड़ी करके घट्टू खट्टू करके तुम निकल पाएगा अगर तुमने सीरियसली लिया तो। What does it indicate, Prabhu? It indicates that without association it is impossible, Prabhu. प्रभुपाद जी तो वहां तक बोलते थे, if anybody thinks that he can stay without the association of devotees in Krishna consciousness, he is insane. What is it that word he said? Insane. पागल है।
इट इज नॉट पॉसिबल प्रभु, कलयुग के अंदर कैसे पॉसिबल है? एंड थोड़ा हैवी बोल दो क्या आज? बोलू कि नहीं बोलू? प्रभु आई कैन टेल यू, सालों के बाद में मैं कह सकता हूं, जो भक्त कृष्ण भावनामृत में इसमें जाता है ना, मैं थोड़ा एनालिसिस करता हूं मेरे रीत से, नॉट टू टेल हिम, लेकिन मुझे सीखना है। मैंने हमेशा महाराज को, महाराज वो चला गया, मेरे को क्या करने का यही है, ठीक है मेरे, तुम उसके लिए प्रार्थना करो, लेकिन प्रार्थना के साथ में थोड़ा एनालिसिस भी कर लो कि वो क्यों चला गया, और वो चले जाने के जैसे तुम भी ऐसा, तुम्हारे लाइफ में भी ऐसा कुछ है कि उसके वजह से तुम भी चला जा सकता है। उसने क्या भूल किया और वो भूल तुम ना करो, उसके लिए थोड़ा एनालिसिस करना जरूरी है, और उसके लिए प्रार्थना भी करो। दिस इज द वे you can do some service, at the same time you can also improve yourself. With every time you should do this. तो मैंने थोड़ा डीप में जाता हूं ना प्रभु जी, तो ये महाराज जो बोलते हैं ना कि लेकिन साधना होता है और अपराध होता है, डेफिनेटली, लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है प्रभु, जब वो अपराध हो जाता है ना उसका, वो अपराध की वजह से वो भक्तों का संग छोड़ देता है। वो भक्तों का संग छोड़ देने के बाद में और ढीला ढीला होने लगता है प्रभु। दिस इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। भक्त अभी क्या को मैं उसका ना थोड़ा वो बताता हूँ, विशेष सर्कल क्या है, वो सर्कल कैसा होता है बताता हूँ। एक बार भक्त जो है ना संग में से चला जाता है, करेक्ट, अपनी कंडीशनिंग को हो, शॉर्ट कमिंग को हो, या अपराध कर रही है, फिर उसमें क्या होता है प्रभु, भक्त लोग जो है ना, इंटेंशन उसको क्रिटिसाइज करना, कि उसको चेस्टाइज करना या उसको गड़बड़ करना ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो अभी ऐसा समझने लगता है क्योंकि उसने वो भक्तों का संग छोड़ दिया है। तो कभी भी भक्त बोलते हैं प्रभु क्यों दिखते नहीं हो, क्यों मिलते नहीं हो, क्यों आते नहीं हो, ऐसा वो उसको सुनता है तो ही कुड नॉट टेक इट, तो वो भक्तों के संग से दूर होने लगता है। और जैसा भक्तों के संग से दूर होने लगता है प्रभु, तो बाहर की माया उसको और मारने लगती है, क्योंकि वो भक्तों का संग नहीं रहा है, उसकी साधना लूज हो गई है क्योंकि भक्तों का संग नहीं है, और अनर्थ उसको मार हैरान कर रहे हैं, और माया का प्रभाव और आने लगता है, और उससे वो दूर ही जाते जाता है। और एक फेस ऐसा उसका आ जाता है प्रभु कि उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस से इतना दूर चला जाता है, उसकी प्रैक्टिस इतनी ढीली हो जाती है कि फिर बाद में उसको किक मिलती है माया की, तो भी वो जो बीच वाला जो टाइम गया ना, उसमें उसकी कंडीशनिंग बहुत डीप रूटेड हो जाती है, और वो डीप रूटेड कंडीशनिंग से बाहर नहीं निकल सकता है, और ऐसा कैसे उसकी जिंदगी निकल जाती है प्रभु। राधानाथ महाराज का एक वाक्य मुझे इतना हिला देता है प्रभु, आई टेल यू दैट वर्ड सेंटेंस। बोला मैंने मेरे लाइफ में ऐसे डिवोटीज देखे हैं कि जो डिवोटी कृष्ण भक्ति से जाने के बाद में उसको समझ में भी आ जाता है कि अभी मुझे नहीं जाना चाहिए और मैं वापस आना चाहता हूँ, लेकिन वो वापस आने के बाद में भी वो कंडीशनिंग लेकर के आने की वजह से वो पहले के जैसे नॉर्मल कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी नहीं बन पाते। जो व्यक्ति रोज जो है 16 माला सुबह में उठ करके एक ही सिटिंग में करता है, उसको इतनी सुंदर प्रैक्टिस हो जाती है कि जिंदगी का अंतिम क्षण तक और कर सकता है। लेकिन एक बार देखना प्रभु जी वो बता रहे थे, एक बार तुम देखो, ब्रेक कर लो, छोड़ो, थोड़े समय घूमो और फिर आओ इधर। वो कचरा लेकर के आने के बाद में प्रभु, हो सकता है अगर तुम्हारा अच्छा वापस भक्तों का संग या अच्छा तुझ नहीं मिला, पूरे जिंदगी तक तुम नहीं कर पाओगे। थोड़ा हैवी लग रहा है क्या? इज इट नॉट अ रियलिटी प्रभु जी? इट्स नॉट अ रियलिटी, दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। क्या है यार, नाटक करना है क्या है यार? हैवी लगा तो छो, हैवी लगा यार, जो लाइफ की रियलिटी है समझ लेना है, इसलिए हम बिगड़े नहीं भाई। Strong association we need it. So the first thing is philosophical clarity, practical realization, strong sadhana, strong association. Fourth point, इसमें मैंने बहुत स्टडी किया प्रभु ये पॉइंट पे तो, और मेरा ये हार्डकोर कन्विक्शन हो गया अभी।
That fourth point is don't compromise the basics of Krishna consciousness. लोगों ने इतना कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर इतना डीप में जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हजार चीज करने लगे हैं. प्रीचिंग के अंदर ये करेंगे न, वो करेंगे न, इधर घूमेंगे न, वो करेंगे न, ये प्रचार करने का ऐसा माध्यम बनाएंगे न, इधर जाएंगे न, उधर जाएंगे न, हजार न्यू एवेन्यूज बनाएंगे न, हजार चीज करेंगे. हो सकता है करो, नो प्रॉब्लम, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज योर बेसिक्स. जिन्होंने बेसिक को पकड़ करके रखा है और फिर दूसरा सब किया है ना, वो कृष्णा भक्ति में टिके हैं. लेकिन जो व्यक्ति जो है बेसिक को कॉम्प्रोमाइज करके दूसरा चीज किया ना, वो प्रभु कृष्णा भक्ति में नहीं टिक पाया है. सॉरी टू बी वेरी क्लियर. व्हाट इज द बेसिक? बेसिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्रभुपाद जी कहते थे 99% ऑफ योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज चैंटिंग द होली नेम. फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी चैंटिंग. Second priority is to be with the devotees at any cost. Third priority is to serve the devotees in a selfless way. These are basics of Krishna consciousness. Fourth priority is to follow all the principles of Krishna consciousness strictly. And fifth priority is to take complete shelter of Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita and Chaitanya Charitamrita. These are the basics of Krishna consciousness. वो पकड़ करके फिर जाओ ना, तुम बड़ा फॉरेन में लगा जाओ, जेल में प्रचार करने जाओ, अलग अलग एवेन्यूज करो ना, जो करना है करो. लेकिन जिन्होंने इस पे तुमने बेसिक्स पे रोचा मारा, दूसरा ये पुस्तक पढ़ने लगे ना, ये करने लगे ना, ये फिलॉसफी में गए ना, वो करने गए ना, प्रभु जी टेक माय वर्ड्स, कृष्णा की मर्सी चली जाती है. कृष्णा की मर्सी चली जाती है. और एक बार कृष्णा की मर्सी जाने के बाद में तुम्हारा क्या औकात है यह भौतिक दुनिया में भाई. एक हवा आ गई तो हिल जाओगे भाई. एक हवा आएगी, एक हवा आएगी, तुम्हारा माइंड. कल लास्ट टाइम हमने सौबरी मुनि का एग्जाम्पल देखा, बराबर है. सौबरी मुनि जो प्रभु जी वो यमुना के नदी के अंदर, बाहर नहीं, नदी के नीचे, यानी पानी के अंदर ही एक दो दिन नहीं, सालों के सालों नीचे बैठ करके साधना किया, तो भी मच्छी को देख करके, फिश को देख करके, दोनों जो है रिलेशनशिप बना रहे थे, वो देख करके उसकी बुद्धि बिगड़ गई. क्या यार लाइफ है यार. क्या कृष्णा हमको क्या सिखा रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति को भी मैं घुमा सकता हूं. तो तेरा तो क्या औकात है यार, तेरा तो क्या औकात है. ऐसा व्यक्ति को भी मैं घुमा लेता हूं, तो तू तो थोड़ा बताओ क्या अभी, थोड़ा बोली ना को. बोलू क्या यार, कभी कभी हम लोग इधर बैठे रहते हैं ऐसा, और एक चींटी होती ना, चींटी, कभी कभी मालूम है चींटी का एक पूरा लाइन जाता है. हाँ, वो चींटी का लाइन जब जाता है ना, उसमें कोई चींटी जो है ना बहुत बड़ा शक्कर का एक दाना लेकर के जाती है, और दूसरी चींटी जो है ना उसको देख करके, अरे इसको एक शक्कर का दाना मिल गया, और ऐसी दादागिरी करके चलती है ना. आप वो चींटी का ऐसा चलाती चलती चलती दिखते है ना, अपने को भी समझ में आता है थोड़ी घमंड में चल रही है. ऐसा ऐसा घूमते जाती है ना, ऐसा ऐसा चलती है चींटी, ऐसा ऐसा जाती है, और दूसरी चींटी उसको देखते हैं ना, तो इसको शक्कर का दाना मिला, मेरे को नहीं मिला, इसका शक्कर का दाना मिला, मेरे को नहीं मिला. हाँ, उस दूसरे चींटियाँ उसके पर गुस्से होती है, यार उसको एनवी होगी, जो भी होगा. हमारा जैसा हम उसको चींटी को देख करके क्या होता है कि क्या दादागिरी करती है, एक झटके में शक्कर का दाना ले लेता हूं मैं, लाइन में आ सकती है वो, एक झटके के अंदर एक शक्कर का दाना लेकर के उसको ठिकार कर सकता हूं. करेक्ट, बराबर. हम वी कैन डू इट ना. सो ये फट करके थोड़ा लगा दिया और सीधा लाइन में आ जाती है, बराबर है. एग्जैक्टली प्रभु जी, कृष्णा भी हमारे दृष्टि से ऐसा ही देखता होगा. क्या बड़ी मोटी बातों करे छे यार, અને અવકાશ શું છે મને ખબર છે યાર. સૌબારી જશે, સૌબારી को હિમા દિયા તો તારી તો શું લાયકાત જ છે યાર. શું માથું ઊંચું કરીને ભાગે છે, શું ગુલાટ કરે છે, શું માથું ઊંચું કરીને શું બધાને દાદાગીરી કરે છે, તારી શું સ્થિતિ છે મને ખબર છે.
That's why Prabhu, don't compromise the basics. Basics clear hai. Krishna, I am your sold out servant. I know my situation. I am helpless, hopeless in this material world. I need your mercy at every step of my life. These basics should be absolutely not compromised. क्या है बेसिकली, क्या हुआ है मालूम है? कृष्णा कॉन्शियसनेस का रबर स्टैम्प लेकर के ना हवा में उड़ने लगे और बेसिक पे ही लोचा मार दिया. उसके वजह से क्या हो गया मालूम है प्रभु? आप जो है ना हवा में कैसे चल सकते हो भाई? तुमको रस्सी भी पकड़ेगे तो भी वो नॉर्मल थोड़ी है. लेकिन तुम जमीन पे चलोगे तो तुम थोड़ा मैच्योर नॉर्मल हो तुम अगर तुम बेसिक से तुम जमीन पे चल सकते हो प्रभु. हवा में उड़ने वाला जो है ना प्रभु, कितना उसको रस्सी भी देगा कुछ भी, कब तक चलेगा वो? दैट्स वाई डोंट कॉम्प्रोमाइज द बेसिक्स. दिस इज द फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट बराबर है. 4 पॉइंट हो गया ना? कितना हुआ है भाई? 4 हो गया. फिफ्थ पॉइंट, डोंट कॉम्प्रोमाइज रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस. प्रभु माया बहुत प्रबल है. माया आपको बहुत एवेन्यूज बताती जाएगी. आपको बोलेगी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो. चांटिंग बराबर है करने का, लेकिन सुबह में चांटिंग नहीं कर सकते तो वांदा नहीं. कल रात को प्रोग्राम में थे ना, रजविहारी प्रभु का प्रोग्राम 9:30 बजे खत्म हुआ. 10 साढ़े 10 बजे घर पे आया. 3 बजे उठने का है. थोड़ा बपोर में शाम को कर सकते हैं जपा. हमने थोड़ी माया में गया था. हम माया में थोड़ी थे. हमने कृष्णा को ही याद किया था ना. क्या बनता है? और अगर आपने जो है थोड़ा है, बात सही है, प्रैक्टिकल है. समवेयर इट इज रिक्वायर्ड टू बी फेनेटिक, टू बी वेरी फ्रैंक इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. इट इज रिक्वायर्ड. भले दुनिया आपने को कुछ भी कहे, बाबू जी कृष्णा के सामने अपन जो है ना फेनेटिक है ना तो चलेगा. कृष्णा आपने को बोलेगा ना, बोले कैसा भी है सीधो चेता है. दुनिया फेनेटिक बोले तो फेनेटिक बोलने दो यार. इट इज बेटर टू रिमेन ए फेनेटिक इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी एंड बी सिंसियर इन फ्रंट ऑफ कृष्णा. माया क्या करती मालूम है? इस तरह से एवेन्यू देती है. अगर आपने ढीला हो गया ना, 4 माला शाम को, 12 माला सुबह में. फिर बाद में थोड़े समय के बाद में क्या होता है मालूम है? टेलीफोन कॉल आता है. बोलूं कि नहीं बोलूं? थोड़ी गुड़ी बोलूं. टेलीफोन कॉल आता है और फोन कॉल ऐसा माया मारती है ना, 10 माला होती तभी टेलीफोन आता है वो. और फोन आकर के बोलता है इंपॉर्टेंट मैटर, ये करोगे तो इतना करोड़ों रुपए का, ये लाखों रुपए का, करोड़ तो अपने बहुत लंबा है, लाखों रुपए का फायदा मिलने वाला है, ये छोड़ दो. शाम को वैसे भी 4 माला करते हो, 6 माला करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? 6 माला. और उस समय क्या करेगी माया मालूम है? आपको कन्विंस करेगी. देखो सुबह के टाइम में तो इतनी घाई के अंदर तुम माला कर रहे थे, कितनी एंग्जाइटी थी तुमको जॉब पे जाने के लिए, वो काम करने के लिए. आज कितने रिलैक्स हो, देखो कितना अच्छा लग रहा है. मैं तुम्हारी फ्रेंड हूं. मैं तुमको सपोर्ट देती हूं. तुम बिना मतलब के फैनेटिज्म में जा रहे हो, मैं तुमको मदद कर रही हूं. एंड वी गेट कैरिड अवे विद दैट कैरिड अवे. मुझे ऐसा लग रहा है प्रभु आपको प्रॉब्लम नहीं लगता. प्रॉब्लम मेरा ही है. मैंने अनुभव किया है प्रभु, ये सब मैंने मेरे लाइफ में ये अनुभव किया है प्रभु जी, मैंने किया है प्रभु. फिर बाद में जो है प्रभु वो 6 माला होती है. फिर बाद में जो है प्रभु, बाद में घर पे कुछ ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको लगता है कि नहीं बाप रे, अभी तो इतना माला नहीं कर सकता हूँ. कुछ इंसिडेंस ऐसा लाइफ के अंदर आ जाएगा. घर पे कोई फैमिली मेंबर्स का कोई प्रॉब्लम आएगा, ऐसा कुछ भी आएगा. आपको बोलेंगे 8 माला सुबह में, 8 माला शाम को. फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपको लगता है शाम को अच्छा माला होता है, सुबह में खराब माला होता है. 12 माला शाम को, सुबह में 4 माला. और थोड़े समय के बाद में प्रभु सब 16 माला शाम को ही होती है आपकी. और फिर बाद में धीरे धीरे माया को मालूम हो गया, अभी आ गया लाइन में. फिर जैसा 16 माला रात को करते हो ना प्रभु, तब 16 माला रात को करते करते जो है प्रभु, कभी कभी थक करके आते हो तो फिर माला करते करते सोने लगते हो. तो सोने लगते हो तो आपको लगता है कि अभी जो है ना थोड़ा आराम करके बाद में माला करता हूँ.
थोड़ा आराम करने जाएगा तो सो ही जाते हो प्रभु, और फिर रात को 1 बजे उठते, कितना कितना 4 माला बाकी है, 2 बजे माला करने बैठते हो और फिर सो जाते हो। फिर बाद में दूसरी बार क्या होता है मालूम है कि वापस दूसरी बार नींद आ गया, 1 बजे उठा, 8 माला बाकी है तो 8 माला, फिर ऐसा टेंशन नहीं आता है, कल भी परसों भी 4 माला बाकी था, आज 8 है, कोई बात नहीं। थोड़े समय के बाद में ऐसा होता है प्रभु, आप इतने थक जाते हो कि माला करने बैठते हो और तभी सीधा नींद आ जाता है। और माया ऐसी मारती है कि रात को 2 बजे नींद उठती नहीं है आपकी, उठ सुबह में उठती है और तब आपको पता चलता है कल की सब माला मैंने छोड़ दिया है। और ऐसे ही आज जो है अभी मेरे को, फिर आप नक्की करो कल भी 16, आज की भी 16, 32 माला। और फिर रात को आते हैं तो बाद में मालूम इतना थका हुआ रहता है, कैसे भी धक्का मार मार करके 16 करते हैं और आउटस्टैंडिंग रहता है। लेकिन एक चीज है, थोड़ा सिंसियर होने की वजह से आउटस्टैंडिंग याद रखते हो, आउटस्टैंडिंग याद रखते हो। प्रभु जी टेक माय वर्ड्स, मैंने किससे डिवोटीज को मिला हूं मैं, वो मेरे को जब हम यात्रा में जाते ना तो मेरे को यात्रा में डिवोटीज बोलते हैं, मैं तो क्या करने वाला हूँ इतना दिन, माला करने वाला हूँ ना। मैं तो क्यों, तो एक बहुत आउटस्टैंडिंग खड़ी है। मतलब कितना, देखो 232 राउंड्स आर आउटस्टैंडिंग। प्रभु टेक माय वर्ड्स, हम भी ऐसे ही है। थोड़ा नेग्लिजेंस दिखा है ना प्रभु जी, रूल्स एंड रेगुलेशंस में थोड़ा भी नेग्लिजेंस दिखा है ना, धाड़ 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 नीचे ही आते जाओगे। प्रभु इट इज ओनली, आपको ऐसा लगेगा है क्या इधर अच्छा लग रहा है, क्या मजा आ रहा है यार, मेरे को तो ऐसा कुछ होने ही वाला नहीं है। अभी अभी एक डिवोटी आकर के मुझे बोल के गया, प्रभु जी मेरे को तो ऐसा लगता नहीं है, मेरे को तो रोज अच्छा लगता है माला करने को। वो तो थोड़ा समय का सवाल है प्रभु, थोड़े समय तुम ये भक्तों के संग से चले जाओ बाहर, थोड़े समय के लिए भक्तों के संग से चले जाओ बाहर, देखो तुम्हारी क्या औकात आ जाने वाली है। Just will be out. That's why we need so much association of a sincere devotees. Prabhu, we just have to hang on. A sincere devotee comes to that level. A mature devotee वहां तक बोलता है, कृष्णा तुम अगर नहीं मिलेगा तो कोई वादा नहीं, वैसे भी मिलेगा तो 10 मिनट के बाद में चले ही जाने वाले हो, तुम नहीं मिलेगा तो कोई वादा नहीं बाबा, लेकिन इतना मेरे पे कृपा करना, जिंदगी के अंतिम क्षण तक मेरे को कोई भी हालत में सिंसियर भक्तों के संग के बिना मत रखना। दिस इज मैच्योर्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रभु। आप महाप्रकाश लीला के अंदर चैतन्य महाप्रभु का पास्टर में देखेंगे, हर एक भक्त ने जे लोगों ने महाप्रभु को महाप्रकाश लीला में महाप्रभु ने बोला तुमको क्या ब्लेसिंग चाहिए, हर एक भक्त ने सिर्फ एक ही ब्लेसिंग मांगा है, आई वॉन्ट टू बी विद द डिवोटीज, sincere devotees. I wanted to maintain my Krishna consciousness only in the sincere association of devotees. ये क्या बता रहा है प्रभु, क्या बता रहा है? कृष्णा की असीम कृपा होगी ना प्रभु, एकदम असीम कृपा होगी ना, तभी वो सिंसियर डिवोटी का एसोसिएशन दे देता है। रामानंद राय को क्या बताया गया, चैतन्य महाप्रभु ने बोला कैन यू टेल मी व्हाट इज द बिगेस्ट मिजरी फॉर अ डिवोटी? तब रामानंद राय ने क्या बोला, टू बी विदाउट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी इज द बिगेस्ट मिजरी फॉर अ कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी। ये क्या बता रहा है? क्योंकि क्या होता है मालूम है, ये एसोसिएशन की वजह से तुम रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर लूज नहीं होते हो, इधर आएगा तो जपा करना ही पड़ने वाला है। अभी हम 25 दिसंबर से 1 सिटिंग में 64 करने वाला है। प्रभु जी थोड़ा विचार करो यार, हमारी क्या औकात थी यार, क्या हमारी औकात है? व्हाट वाज आवर स्टैंडर्ड? 16 माला भी हमको मालूम है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, हमको खुद को मालूम है हम क्या करते थे और कैसे करते थे। ये भक्तों के संग के अंदर क्या चेंज आ जाता है। मुझे लगता है आप लोग में प्रॉब्लम नहीं है ये सब ये सब आपका नहीं लग रहा है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, मैंने मेरे लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। बाद में समझ आ गया, ये माया ऐसी मारती है अपने को, पूरी मार करके फेंक देती है अपने को, फेंक देती है। और फिर अगेन टू कम बैक फ्रॉम, वहां से रात को 232 राउंड्स का आउटस्टैंडिंग में से टू चांट टू कम टू 16 राउंड्स एवरी डे इन द मॉर्निंग इन वन सिटिंग। कैन यू इमेजिन? इट इज सो डिफिकल्ट।
प्रभु लाइफ लॉन्ग जाएगा तो भी हम नहीं आ पाएंगे, पूरी लाइफ चली जाएगी तो भी हम नहीं कर पाएंगे। क्या माया मारती है। दैट्स वाई प्रभु, डोंट कॉम्प्रोमाइज द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस इफ यू डोंट वांट टू गो अवे फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस। वेरी पक्का, वेरी क्लियर, नहीं करने का है। लोग फैनेटिक बोलेगे तो फैनेटिक है भाई, अरे भाई 101% फैनेटिक है। मेरे को माया मेरे को जो है फैनेटिक नहीं बोलेगी, उसके लिए मैं कॉम्प्रोमाइज कृष्णा कॉन्शियसनेस करूं, ऐसा नहीं करने का। मैंने दुनिया देख लिया है, मैंने मार खा लिया है अभी और मार खाना नहीं है। दिस इज व्हाट हैपेंस। सो कौन सा पॉइंट बोला अभी, कितना वो पॉइंट था? 6th पॉइंट। 7th है, हाँ 5 हुआ। ये भाई कौन लखे छे, कोई कितना पॉइंट था? 5 हुआ। 6th, प्रभु एवरीबडी वॉन्ट्स लव। ये हमारा कंडीशन, हमारा भौतिक दुनिया में आते हैं तो ये हमेशा एक रिक्वायरमेंट है हर एक ह्यूमन बीइंग की, कि कोई भी स्पीसीज करेगा, इट हैज टू, इट वांट्स लव एंड इट हैज टू बी लव्ड, करेक्ट? if you don't get love, or you cannot love anybody, you cannot, it is not, you cannot sustain your, there'll be so much dryness in your life, correct? There'll be so much dryness in your life. Plus you want many things in your life, which is you want loving reciprocation, you want dealings, you want many other things also in your life, घूमने जाने का, बातें करने का, शेयर करने का, एक्स्ट्रा दूसरी एक्टिविटीज भी करने का, ये सब चीज की रिक्वायरमेंट हर एक व्यक्ति के है। खाली कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद में ऐसा मत समझना कि हम एक दिन के अंदर ये सब चीज चले जाने वाला है। ये डेफिनेटली है, मेरा ये अनुभव है प्रभु। ये अगर आप सिंसियर कृष्णा कॉन्शियसनेस में होगे ना, तो आपकी ये सब रिक्वायरमेंट आपको भक्तों के संग के अंदर सब सेटिस्फाई हो जाती है, सब भक्तों के संग में हो जाती है। आपको बाहर जाने की गरज नहीं है। बहुत लोगों को बाहर खाने का, अच्छा घूमने का होता है। डिवोटी की शादी में चले जाओ, सब मिल जाएगा तुमको। ज्यादा मत जाना, नहीं तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। बट यू हैव बेसिक थिंग, ओके जाके आओ, क्या करेंगे। लोगों को घूमने की बहुत इच्छा है। हमारी कितनी यात्राज होती है प्रभु, कितनी यात्राज होती है। हमारी एक मेजर यात्रा तो कार्तिक राधानाथ महाराज के साथ में होती है, लेकिन बाद में कितनी यात्राज होती है प्रभु। आप ऑल ओवर इंडिया में किधर भी जाओगे ना किधर राधा गोपीनाथ का ग्रुप हटा ही होगा। उधर ये ग्रुप आया नहीं, ये ग्रुप आया नहीं, इधर आया नहीं, इधर आया। ये क्या बता रहा है? सब घूम रहे हैं, एवरीबॉडी इज घूमिंग, सब घूम रहे हैं, सब जगह पे घूम रहे हैं, सब जगह पे घूम रहे हैं, करेक्ट? आपको डेकोरेशन ये वो करना है, कितना सुंदर आप डेकोरेशन डीटीज का कर सकते हैं। प्रभु जी, आई कैन टेल यू, मेरे को तो इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन प्रभु जी, हाउ मच दिस डिवोटीज, माय वाइफ एंड माय सन, हाउ मच देयर एनर्जी, इतना हमारा पूरा प्रभु जी, पूरा अलमारी है इसका पैराफिनिया का, क्या क्या करते हैं। वो जो अंदर की इच्छा है पूरी करो, घूमने जाना है करो, दूसरी सब इच्छा है पूरी करो। Everything, I cannot discuss many things, but Prabhu, everything can be satisfied. Everything can be satisfied. And most important thing, you feel it कि भाई मेरा बच्चे को कौन संभालेगा, मैं सोसाइटी के साथ में मेरा रिलेटिव्स होगा तो चलेगा। प्रभु जी, टेक माय वर्ड्स, डिवोटीज जो है ना, दूसरे डिवोटी के बच्चों को इतना अच्छा संभालते ना, जो माँ बाप खुद भी नहीं संभाल सकते। आई कैन टेल यू, हमारा लड़का जब उसका जन्म हुआ था रघुनाथ का, प्रभु जी, आई कैन टेल यू विथ कन्विक्शन, क्या डिवोटी प्रेम करते थे, बाप रे, अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मुझे अभी भी, आई विल नेवर फॉरगेट इट प्रभु। हम लोग को गोवर्धन परिक्रमा हमने किया,
When Raghunath was only 1 year or 1.5 or 2 years old, तो वो नहीं चल सकता था. तो वी डिसाइडेड कि हम उसको वो रिक्शा में कि उसके अंदर बिठा करके वो तुलसी के साथ में करेगा वो. प्रभु जी, आई विल बी शॉक टू नो, माता जी लोगों ने 21 किलोमीटर उसको हाथ में उठा उठा करके किया है. उसको रिक्शा में नहीं बिठाया है. हमारे रिलेटिव्स कभी करेंगे क्या ये? Can our relatives will do this way? I could not imagine it, Prabhuji. I could not imagine it. आपको मालूम है 4 बजे हमारा, शाम को 4 बजे जो है ना गोपीनाथ मंदिर में वो 4:30 बजे उत्थापन का जो दर्शन होता है, तो उसके पहले डीटीज को फ्रूट्स कराया जाता है. प्रभु जी, ये लड़के को जो है ना बहुत फ्रूट्स से अटैचमेंट है. उसको फ्रूट्स मिलेगा तो कुछ भी नहीं चाहिए, उसको फ्रूट्स चाहिए. यू विल बी शॉक टू नो प्रभु, एवरी संडे वो 4:30 बजे जो है वो खड़ा रहता था, क्योंकि हमारा संडे फीस थी 3:30 बजे ख़त्म होता था. तो 4:30 बजे वो सीधा आकर के खड़ा रहता था दर्शन करने के लिए. पुजारीज एंड ऑल द डिवोटीज प्रभु, वो सब जो फ्रूट ऑफर किया होता है ना, वो पूरा ऑफर किया हुआ फ्रूट उसको 4:30 बजे जैसा आरती खत्म होता है उसको मिला करके ये फ्रूट्स देते थे. मैं विचार करता था प्रभु, ये बेचारा ब्रह्मचारी, इसको क्या लेना देना है इसके साथ में, इसको क्या लेना देना है. पर वो इतना फ्रूट उधर से खाया है ना उसने, उसको जैसे घर में भी बहुत डिमांड करते हैं, मेरे को ये चाहिए. मैं तो भाई मंदिर का फ्रूट और अपना सब थोड़ी वैरायटी दे सकते हैं हम आपको. बट व्हाट आई मीन टू टेल यू इज प्रभु, devotees love can go to any extent. They can go to any extent. And how much love and care, Prabhu? How much love and care? All the requirement, अगर आपने सीरियसली लिया है ना कृष्णा कॉन्सियसनेस प्रभु, तो आपको ये सब चीज आपकी सेटिस्फाई हो सकती है. और इतना रेसिप्रोकेशन होता है. आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट. अपना बलदेव प्रभु है ना, बलदेव प्रभु, बलदेव प्रभु के पिताजी, बलदेव प्रभु तो इधर आते रहते ना 64 में, उनके पिताजी લેટ થઈ રહ્યું છે યાર, ઘણું બધું વાત કરવાની છે, થોડા લેટ હોगा, चलेगा आज, चलेगा ना. बलदेव प्रभु के पिताजी, उनको हार्ट का प्रॉब्लम आया, और हार्ट का प्रॉब्लम आया तो डॉक्टर ने बोला उनका बाईपास करवाना पड़ेगा. अभी बाईपास में क्या था, कुछ उसका वो, उसमें बहुत ब्लड चाहिए ना. कौन डॉक्टर को नहीं इधर, अच्छा वो जो है प्रभु उसमें ब्लड बहुत चाहिए. तो ब्लड बहुत होने के, ब्लड बहुत चाहिए, और उसका कुछ ओ ग्रुप का ब्लड का तो ऐसा कुछ था, वेरी वेरी स्पेशल ब्लड ग्रुप था, जो ब्लड जो है ना प्रभु जी मिल ही नहीं सकता है. तो वो डॉक्टर्स ने बोला कि हम आपको ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्लड बैंक में हमने सब जगह पे ढूंढा, वो ब्लड ग्रुप ही नहीं है, और वो ब्लड ग्रुप नहीं होने की वजह से जो है प्रभु हम आपका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे. अभी जो है प्रभु जी, हम लोग ने फिर महाराज को पता चला कि भाई इसका ऑपरेशन नहीं हो रहा क्योंकि देयर इज नो ब्लड बैंक पे ब्लड ग्रुप नहीं है वो. तो महाराज ने बोला लेट अस सेंड लेटर, मीन्स लेटर टू ऑल द काउंसिलर्स, एंड थ्रू काउंसिलर्स, सबको काउंसिलर्स को मालूम करना चाहिए कि ये वो ग्रुप के जो ग्रुप का ब्लड है वो बलदेव प्रभु के पिताजी को चाहिए. ही इज ऑल्सो डिवोटी और ही नीड्स दैट ब्लड, तो ही उसको ऑपरेशन होने वाला है. तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा. प्रभु जी जैसा वो सबको कागज भेजा गया, और जिसके पास है उसका और उसको देने की इच्छा है, तो ये हॉस्पिटल में ये टाइम से ये टाइम में आ जावे, ऐसा बताया गया. प्रभु जब ये बोलाया गया और फिर बाद में जो है प्रभु वो टाइमिंग बताया गया, वो टाइम के ऊपर पूरे डिवोटीज की लाइन लग गई ब्लड, वो ब्लड ग्रुप ब्लड बैंक में देने के लिए बलदेव प्रभु के पिताजी के ऑपरेशन के लिए. वो ब्लड बैंक का मैनेजर आकर के बोला कि ये कौन व्यक्ति है भाई, ये पूरे बम्बई का सब आ गए क्या इधर, लोग इधर कौन है ये. एवरीथिंग कैन बी सेटिस्फाइड विद एसोसिएशन प्रभु. बलदेव प्रभु का जब फिर बाद में उनका ऑपरेशन हो गया, ये हो गया, सब खत्म हो गया, फिर उनका पिताजी गए महाराज को मिलने के लिए. तो महाराज एक ही चीज बोला, महाराज मेरे को कुछ फिलॉसफी समझ में नहीं आता है, मुझे क्या है समझ में नहीं आता कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्या है, लेकिन एक चीज मुझे पक्का पता चलता है
कि ये डिवोटीज इतना मेरे को प्रेम कर रहे हैं, ये प्रेम की वजह से मैं कृष्ण भक्ति में रहने वाला हूं. दिस इज कृष्ण कॉन्सियसनेस प्रभु. दिस इज कृष्ण कॉन्सियसनेस. आई वो पार्ला में वो डिवोटी था ना, कौन रहा था वो यंग यंग डिवोटी था वो, ही एक्सपायर्ड. उसके अनिरुद्ध का पिताजी का नाम क्या था? है हाँ, त्रिविक्रम प्रभु. त्रिविक्रम प्रभु, ही लेफ्ट हिज बॉडी वेरी अर्ली. उसका लड़का, उस सब एक ही लड़का था उसका, अनिरुद्ध. ही वाज ओनली 17-18 ईयर्स ओल्ड. तो सब लोग मिलने गए, महाराज भी मिलने गए, ये सब उनको मिलने के बाद में फिर ही लेफ्ट हिज बॉडी. वो सब पूरा हुआ, सब खत्म हो गया. फिर बाद में वो अनिरुद्ध को पूछा गया कि तुमको क्या लग रहा है, पिताजी चले गए. तो क्या वाक्य बोला अनिरुद्ध. इट रियली टच्ड मी सो मच ना प्रभु, टच्ड मी सो मच कि उसने बोला कि प्रभु जब मेरे पिताजी चले गए ना तो मुझे डेफिनेटली दुख हुआ, लेकिन मेरे को जो दूसरे लोगों का पिताजी जाते इतना दुख नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिताजी एक नहीं है, सब मेरे पिताजी है. इधर सब आजू बाजू मेरे पिताजी जी है. नो डाउट मेरा ये पिताजी चले गए, लेकिन मेरे सब ये पिताजी है, वो सब मेरे को लड़के के जैसा ही संभालने वाले. प्रभु जी, हाउ कैन यू गो अवे फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस व्हेन यू हैव दिस टाइप ऑफ फीलिंग्स. आई रिमेंबर इन अवर थर्सडे प्रोग्राम, हमारा जो थर्सडे प्रोग्राम है ना, यू नो अवर थर्सडे प्रोग्राम इज गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 27 ईयर्स. तो हमारे जो माता जी जो है ना, जो रेगुलरली है, इतने सालों से आ रहे हैं, तो बोलती है हमेशा, और इवन इधर भी हमारे गोपीनाथ मंदिर में भी एक दो माता जी ने मुझे बोला था कि व्हेन वी कम फॉर द प्रोग्राम, डू यू नो व्हाट वी फील. अभी ये हमको नहीं समझ में आता है, माता जी कैन अंडरस्टैंड. वो बताती थी कि जो माता जी की शादी हो जाती है और वो अपने अपने ससुराल में रहती है, वो ससुराल में से फिर अपने वो मायके जाती है ना, मायका यानी उसका माँ बाप का घर को मायका बोलते हैं ना. हाँ, वो मायके जाती है ना, तो मायके जाने का कितना उसको आनंद होता है मालूम है. क्यों आनंद होता है मालूम है? क्योंकि उधर उसको काम नहीं करने का ना, उसकी दादागिरी कर सकती है, सब चीज कर सकती है उधर. शी कैन रियली रिलैक्स and she can really feel it that somebody is there to take care of me. Some loving reciprocation is there and I can also be very. उधर क्या है, ससुराल में रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है ना, ऐसा ही छीनने का, ऐसा नहीं है. कुछ गड़बड़ हो गया तो कुछ किक मारेगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो क्या होगा. उधर तो अपना घर है ना, उधर ही बचपन हुआ, ये हुआ, तो उधर अपने से फ्रीडम मिलता है, रिलैक्स होता है कंप्लीटली. यू आर इन योर ओन वेरी पर्सनल वे, यू कैन बी. माता जी यूज्ड टू टेल माय वाइफ एंड टू मी आल्सो कि प्रभु हम ये थर्सडे प्रोग्राम या गोपीनाथ जाते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि हम हमारे मायके आए हुए हैं, हमारे मायके आए हुए हैं. हाउ मच सेटिस्फैक्शन यू गेट इट. दिस इज व्हाट हैपेंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. वेयर टू गो यार, क्यों जावे, पड़े रहेंगे ना यार. हाँ डेफिनेटली थोड़ा हैवी बोल दूं वापिस, डेफिनेटली थोड़ा गड़बड़ भी होता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है, थोड़ी गड़बड़ होती है. खुला बोलता हूं प्रभु जी, मैंने भी अनुभव किया है ना. गड़बड़ होता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है, कोई आपके साथ में इनजस्टिस भी करता है. क्योंकि क्या इस्कॉन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एंट्री सबके लिए ओपन है ना, कोई भी आ सकता है ना, उसमें कुछ स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं है ना, तो एंट्री सबके लिए ओपन है. और फिर कृष्ण कॉन्शियसनेस का फिलॉसफी बहुत ऊंचा बताया जाता है. हो सकता है बहुत लोग जो है उसको समझ में नहीं आता है, या वो उसको समझना नहीं है, लेकिन एंट्री मिल जाती है उसको. वो एंट्री मिलने के बाद में वो स्टैंडर्ड उसको मेंटेन करना नहीं है, या तो हो नहीं सकता है, जो भी है, और वो फिर डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स सब करता है. और थोड़े समय के बाद में उसके पास वो पोस्ट हो जाने की वजह से वो ज्यादा खेलता है, और आपको झटका लगता है, और वो व्यक्ति को निकाल भी नहीं सकते. क्योंकि इसका में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एक बार बिठा देने के बाद में उसको निकालना बहुत तकलीफ है. तो उसको निकाल भी नहीं सकते, और तुम हिलते हो. यू गॉट रियली टेकन अप. प्रभु जी इसके अंदर सॉल्यूशन क्या होता है पता है, उसके अंदर दो चीज आपको याद रखनी, अनुभव के साथ में बोल रहा हूं. वो 2-5-10 लोग जो रह गए, उसके वजह से जो है दूसरे 90 लोग को थोड़ी छोड़ देने का है.
आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, उसके साथ में गुड़ी गुड़ी रखेंगे हम लोग। वो 8-10 लोग जो है, जो रहेंगे, जो आपके साथ में गेम खेलते हैं, आपको घुमाते हैं, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, वो सब जो करते हैं, ठीक है, वी विल नॉट unnecessarily criticize him, this will keep a safe distance from him. अपने घर के अंदर सब लोग अपने साथ में बराबर प्रेम करते हैं क्या? कोई अपने साथ में पॉलिटिक्स नहीं खेलते क्या? अपने घर में है, घर में डिप्लोमेसी नहीं खेलता है, पॉलिटिक्स नहीं खेलता है। वो करने के बावजूद आप घर छोड़ देते हो क्या? तो ये तो मेरा घर है यार। अभी मेरा 90 लोग तो मेरे साथ में है ना। वो 10 लोग के साथ में गुड़ी गुड़ी रहूंगा ना। वो 90 तो मेरे साथ में है ना। उसके साथ तो, और वो 90 लोग इतना प्रेम करते तुमको, उसका क्यों प्रेम छोड़ करके मैं क्यों छड़ा जाओ यार? वो 10 लोगों के लिए मैं 90 लोग को क्यों छोड़ दूं? Why should I leave that 90 people? ठीक है, वो 10 लोग जो है मेरे को नहीं जम रहा है, तो मैं उसके साथ, प्रभु एवरीबडी कैन बी टैक्टफुल, डिप्लोमेटिक नहीं, टैक्टफुल तो रह सकते हो ना हम लोग। उसके साथ में नहीं, हृदय नहीं छोड़ेंगे, हरि बोल करेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे उसके साथ में थोड़ी के। इवन वृंदावन के अंदर भी जो है ना, प्रभु राधानाथ महाराज वहां तक बोलते थे, वृंदावन में भी जो है ना गोपियों का और ग्वाल बालों का ग्रुप होता था। उसका ये मतलब नहीं कि दूसरे ग्रुप के साथ में वो गड़बड़ करते, लेकिन जिसके साथ में इंटीमेसी होता है उसके साथ में हृदय खोलते हैं हम लोग। सबके साथ में आप हृदय खोल सकते हो क्या? नहीं खोल सकते हो। तो देयर विल बी सम पीपल विल डेफिनेटली बी देयर, डेफिनेटली विल बी देयर, हु वेयर यू कैन बी रियली हार्ट टू हार्ट। एंड प्रभु जी एक चीज याद रखना, जहां पे तुमको हार्ट मिल जाता है ना, इतना आनंद आता है प्रभु जी, इट्स सो सेटिस्फाइंग, इट इज सो सेटिस्फाइंग। आपको लगता है भी जा यार, क्या जरूरत है, पड़ा रहूंगा इधर। दिस इज रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड। सो व्हाट वाज दिस पॉइंट? हैविंग टू लव। नाउ अगेन द मोस्ट, ये मेरा अनुभव किया है प्रभु, ये 7th पॉइंट बता रहा हूं अभी, ये मैंने अनुभव किया है प्रभु। क्या आपको लगता है कोई मेरे को प्रेम ही नहीं करता है, कोई मेरा ध्यान ही नहीं रखता है, कोई मेरे लिए कोई विचार भी नहीं करता है, मैं तो एकदम रिजेक्टेड आदमी जैसा हूं? ये थोड़े समय के बाद में डिवोटीज को अनुभव होने लगता है, बिकॉज एवरीबडी वांट लव, केयर, अटेंशन, लव टू बी लव्ड, करेक्ट? इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है प्रभु जी, बहुत सिंपल फॉर्मूला, एंड इफ यू इंप्लीमेंट इट यू विल बी शॉक्ड हाउ मच पीपल लव्स यू। सिंपल फॉर्मूला ये है प्रभु, you just give yourself selflessly to other devotees and you will be shocked to know how much devotees loves you. आप दे दो आपकी लाइफ को, आप दे दो प्रभु। आप जब दोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि बाप रे क्या डिवोटी रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। और कभी कभी तो, कभी नहीं, बहुत टाइम ऐसा ही लगता है ये डिवोटी जितना मेरे को प्रेम करता है उसके सामने मैं कुछ रेसिप्रोकेट ही नहीं किया है मैंने, तू भी कितना कर रहा है। This is what happens, Prabhu. महाराज का एक वाक्य है, when devotees, when you love selflessly to the devotees, you will be shocked to know how much devotees love you. And उससे क्या हो जाता है मालूम है? वो जो डिवोटीज तुमको प्रेम करता है ना, जब इतना, तो तुमको इतना ग्रेटफुलनेस आने लगता है, बाप रे मैं क्या इसके लिए किया, तू भी ये कितना मेरे को दे रहा है। कैन यू इमेजिन प्रभु, ऐसी स्थिति में किसी को जाने की इच्छा होगी क्या? Devotees will leave away from here. Anybody can go away from here. This is what is required. This is what is supposed to be. Just give yourself. Just give yourself. आप दे दो प्रभु, देखो लोगों क्या तुमको करते। I can tell you, Prabhuji, one thing. See, we have to keep a safe distance with Matajis and Prabhujis. We know what is our relationship. And Matajis also know that they cannot talk openly with the Prabhujis. Not Prabhujis can talk openly with the Matajis. Correct? I am shocked to know, I can tell you now. Prabhuji, everybody knows that I love South Indian dishes, correct?
आई लव, मेरे को लगता था वो साउथ इंडियन डिश की वजह से मेरे को वापस जन्म लेना पड़ेगा। ये मेरे को अटैचमेंट था, इतना अटैचमेंट है इडली डोसा मेंदू वड़ा ने ये सब चीज से। बट आई वाज शॉक टू नो माताजी, some माताजीज, many माताजीज came to know, Prabhuji, I was shocked, Prabhu, the way devotees. I mean, see, these Matajis, they cannot talk openly with me, nor I can talk with them. We have to keep a proper Vaishnav etiquette, barrier, and limitation in dealings, correct? But we can express our love, correct? What is wrong in expressing the love? Prabhu, I was shocked to know the way I am right now also watching it. We got so much South Indian prasad over here at my home. सुमित प्रभु वाइफ, मुरलीधर प्रभु वाइफ, सो में साउथ इंडियन आजू बाजू घूम रहे। उधर जो है उधर का माता, उधर कल तो उधर से भी आ गया मेरे को, मिलिंद प्रभु के घर से भी माता जी ने भेज दिया, बिकॉज दे नो मेरे को साउथ इंडियन बहुत अच्छा लगता है। मैं उनको बोलता हूँ मेरे को ठंडी में मत भेजना, मेरे को ठंडी में अस्तम होता है, तभी बहुत गर्मी में तो रोज आता है मेरे को साउथ इंडियन। व्हाई दे सेंड इट? अरे वहां तक तो छोड़ो प्रभु, वहां पे हमारे ऑफिस के अंदर भी देयर आर सम साउथ इंडियन माता जी जो है ना, वो लोग मेरी को ऑफिस में आकर के मेरे को देके जाते हैं। मेरे को नीर डोसा बहुत अच्छा लगता है, नील डोसा ना, नीर डोसा मेरे को इतना अच्छा लगता है, नीर डोसा और वो सैफरन चटनी, वो दे कम टू द ऑफिस एंड गिव टू मी। मेरे को बोलता प्रभु जी क्या है इतना प्रेम, मैंने क्या किया है? वो माता जी से मैंने मिला भी नहीं हूं, नॉर वो माता जी मुझे मिली है, बट दे वांटेड टू एक्सप्रेस द लव इन वेरी मर्यादा से आएगी। और वो माता जी भी क्या करेगी मालूम है? बिकॉज दे नो इट दैट आनंद तड़फड़ वाला आदमी है, हस्बैंड के साथ में आएगी और हस्बैंड के बोलेगी तुम हाथ में दो उसका। मर्यादा वेरी वेरी रिजनेबल, मुझे भी कंफर्टेबल रहेगा, वो भी उसको भी कंफर्टेबल रहेगा। हस्बैंड के साथ में आएगी, हस्बैंड को बोलेगी तुम दे दो, और फिर मैं बोलूँगा और थैंक यू। फिर वो माता जी हस्बैंड के साथ में बोलेगी प्रभु मैंने सुबह में 3 बजे उठ करके बनाया है आपके लिए। so much रिस्पेक्ट, so much love, so much caring। उनका हस्बैंड होने से मैं, हस्बैंड बाजू में होता है तो मैं बात भी कर सकता हूँ, माता जी आई एम सो ग्रेटफुल। वो भी अब फिर रोने लगती है, प्रभु जी व्हाट वी कैन डू दिस, हाउ कैन वी लिव दिस डिवोटीज प्रभु, हाउ कैन वी लिव? हाउ कैन वी गो अवे फ्रॉम दैट? कुछ नहीं चाहिए, नथिंग, दे डोंट वांट एनीथिंग, दे जस्ट वांट टू एक्सप्रेस द लव। दिस इज व्हाट इज लविंग रेसिप्रोकेशन प्रभु। ये ब्यूटी है कृष्णा कॉन्शियसनेस की। somehow I don't know many other temples में क्या है, होगा ही नहीं तो ये टिकता नहीं है, लेकिन वी कुड सी इट इन राधा गोपीनाथ टेम्पल, तो डेफिनेटली देख रहे हैं हम लोग क्या लविंग रेसिप्रोकेशन है। जस्ट वांटेड टू गिव। दिस इज 7th पॉइंट। 8th पॉइंट, अभी लास्ट पॉइंट है, बहुत लेट हो रहा है। 8th पॉइंट, if you don't want to go away from devotional life, एक राधानाथ महाराज ने एक बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिया था, मुझे इतना फिक्स हो गया ना। आपको मालूम है सीता का हरण जो हुआ, रावण उसको लेके गया, यू नो द पास्ट टाइम। राम जो है वो हिरण मारीच का पकड़ने गए, और फिर वहाँ से उसने लक्ष्मण बचाओ बचाओ करके ऐसा कुछ बताया, तो सीता ने लक्ष्मण को बोला कि तुम जो है राम को मदद करो। तो लक्ष्मण ने बोला कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम बोल रहे हो इसलिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं जो है एक सर्कल बना रहा हूँ। वो अपने बाण से उन्होंने सर्कल बनाया, और वो सर्कल बना करके बोला कि अगर कोई भी हालत में इस सर्कल के बाहर नहीं जाने का तो यू विल बी फुली सिक्योर, करेक्ट? अगर इस सर्कल से तुम बाहर गई तो तुमको कोई संभाल नहीं पाएगा। लेकिन ये सर्कल उसने अपना कुछ भी क्या किया होगा, कुछ आई डोंट नो, बट सम क्या किया होगा वी डोंट नो, बट दैट सर्कल ही मेड इट। फिर रावण आया तो सीता ने बोला कि नहीं भाई मैं इस सर्कल के बाहर तो नहीं जा सकती, उनको जो भी खाना का खिलाना हुआ। और रावण ने अपना बराबर ड्रामा किया, उसने बोला कि भाई मैं तो इतना भी खड़ा नहीं सकता हूँ, तुम इधर ही आकर के मेरे को दे सकती हो। एंड बिकॉज ऑफ द कंपैशन ऑफ सीता शी क्रॉस दैट सर्कल जस्ट टू गिव समथिंग टू रावण, करेक्ट? और वी नो द रावण किडनैप सीता एंड ऑल, वी नो द होल पास्ट टाइम, करेक्ट? Beautiful reply Maharaj has given with that incident. In Krishna consciousness, don't go beyond that circle.
इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ये सर्कल बराबर जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर ही रहना, ये सर्कल के बाहर मत जाना। ये सर्कल में ही रहोगे ना प्रभु, तो आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में बराबर सिक्योर्ड हो जाओगे। इस सर्कल में क्या है? सर्कल क्या है? 4 चीजें। ये 4 चीज बराबर पकड़ करके रखना प्रभु। ये 4 चीज आप पकड़ करके रखोगे ना, तो कृष्ण भावनामृत में सिक्योर्ड रहोगे। ये क्या 4 चीजें? कीप ए वेरी स्ट्रॉन्ग साधना इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, डोंट गेट कैरिड अवे। Keep a strong association of devotees. Don't get, be very clear. मैं जीऊंगा और मरूंगा भक्तों के साथ में ही जरूर करूंगा। स्ट्रॉन्ग साधना रखना, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रखना। कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रिंसिपल के अंदर कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। ऐसा डाइवर्जन मत करना, ये आधा दिन अर्धा माला इधर ने रात को सोते वक्त ने, ऐसा नहीं करना। बराबर कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली फॉलो करना। और चौथा, सिंसियरली भक्तों की सेवा करना इन ए सेल्फलेस वे, जस्ट टू प्लीज द डिवोटी, जस्ट वांटेड टू हेल्प हिम आउट द बेस्ट वे यू कैन। भक्तों की सेवा में जरा भी चूकना नहीं। ये 4 चीज आप बराबर रीत से करोगे, ये हमारा सर्कल है। समझ में आ गया? रिपीट करूं क्या? नहीं रिपीट करूं, चलेगा ना? है रिपीट करो, ठीक है। पार्थ गोविंद बोल रहा है तो बोलना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग साधना, एब्सोल्युटली। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, not compromising the rules and regulations at any cost. Be very strict. And serving the devotees absolutely in a selfless way, not compromising. मेरा स्वार्थ पकड़ता हूँ, मैं मेरा देखूँ, नहीं। I want to give myself. Just follow these 4 strictly principles of Krishna consciousness. Maharaj, this is Maharaj's words, huh? You will be definitely be fully secured in Krishna consciousness. You will be secured. Nothing will go wrong. हाँ, इधर उधर थोड़ा हिल जाता है। आप देखना प्रभु जी, जब भी धरती कम होता है ना, तो जो झाड़ होता है ना, वो झाड़ बहुत उसका बीच बहुत नीचे होता है, उसका रूट बहुत नीचे है, बहुत नीचे रूट है, बहुत स्ट्रांग है झाड़, तो भी वो हिलेगा, धरती कम में हिलेगा, लेकिन वो गिरेगा नहीं। हो सकता है हवा आएगी, माया का अटैक आएगा, ये आएगा, वो आएगा, बाहर की दुनिया आपको हिलाएगी, आपका अंदर से कंडीशनिंग, बाहर का हवा, ये इंटरकॉम, ये इंटरनेट, ये वो तुमको हिलाएगा, लेकिन तुम्हारा रूट बहुत स्ट्रांग है। ये 4 प्रिंसिपल की वजह से, वो स्ट्रांग रूट होने की वजह से हिलोगे। अच्छा है। मैंने बोला महाराज हिलना भी क्यों चाहिए? वो हिलना क्यों चाहिए? हिलेगा क्यों इतना मेरा स्ट्रांग? देखिए हिलता क्यों है, तुमको हिलाता है क्यों मालूम है? कृष्णा तुमको हम्बल बनाने के लिए कि बेटे थोड़ा भी ढीला होगा तो तुम मर जाएगा, देखो तुम हिल रहा है। तुम हिल रहा है तुमको हम्बल रखने के लिए। तो फाइनल तो कृष्णा की कृपा से ही हो रहा है सब चीजें। तो तुमको इस तरह से इसलिए हिला रहा है, हिलेगे तुम गिरोगे नहीं, तुम पकड़ के रहोगे, और इस तरह से रहोगे तो डेफिनेटली यू विल नॉट गो अवे फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस। You will remain over here till the last breath of life, completely focusing your life in Krishna consciousness. And with the help of devotees, association of devotees, keeping a strong sadhana, until the last breath, you maintain this standard and go back home, back to Godhead. Finish the business. निकल जाओ, खत्म कर लो इधर से। This is available for everybody. सबको मिल रहा है। Everybody can get it. All that is required is little bit sincerity. This is what is required. क्यों बिना मतलब के इधर उधर गुलाट मारते हो भाई? सब चीज आपके पास में है। Take it very seriously and finish it off.
So these are all the 8 points, प्रभु. You please pray for me. मेरे लिए प्रार्थना करना प्रभु कि I also maintain this standard and maintain the highest standard of Krishna consciousness so that हम किधर भड़कावे में ना जावे और हम जिंदगी के अंतिम क्षण तक कृष्णा भावनामृत का पूरा शेल्टर लेकर के भगवत धाम चले जावे. प्रभु पहले प्रार्थना करोगे ना? पार्थ गोविंद प्रभु अभी क्या करोगे? No, you pray. What you'll pray for me today? क्या यार, इतना ऊंचा मिल गया है यार, इतना ऊंचा मिल गया है प्रभु जी. आई डोंट नो प्रभु जी, मैं तो बहुत जगह पे घूम के आया हूँ, इतना घूम के आया हूँ, बट जो लविंग रेसिप्रोकेशन होता है ना भक्तों के बीच में, भक्तों को देना ही है, कुछ चाहिए नहीं. I was shocked, Prabhuji, when Tulsi was been admitted in the Bhaktivedanta hospital before 2-3 months back. I was shocked how many devotees wanted to come and talk and meet her. हमको टेंशन आता था कि भाई अभी डिवोटीज को कैसा ना बोले यार, आराम भी करने को नहीं मिल रहा. दिस इज ओनली लविंग रेसिप्रोकेशन प्रभु. कहाँ मिलने वाला है, कहाँ मिलने वाला है सब चीजें. And everybody wants to come and give, Prabhuji. Can you imagine? क्या लविंग रेसिप्रोकेशन है. क्यों इधर से चले जावे हम लोग? और हमने बाहर की दुनिया देखी है, कितनी शैलोनेस है, कितना शैलोनेस है. आप देखना प्रभु जी, कर्मी लोगों का शादी देखना, शादी में सबको आना पड़ता है ना, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक जो भी है. शादी में नहीं आया तो रिलेशनशिप पूरे लाइफ का बिगड़ जाता है, बराबर है, ऐसा होता है ना. और शादी में देखना सब लोग इतना, उसका फेस से मालूम होता है इतना घमंड है, इतना ईगो, इतना एरोगेंस है, इतना वो लोग को जो है अपना स्टेटस दिखाने का है. उसको देख करके बोलते ये क्या, उसकी शादी में आया है क्या, किसके लिए आया है? करेक्ट. और एग्जैक्टली आप देखना प्रभु, डिवोटी का शादी में देखना, डिवोटीज आते हैं, हरि बोल हरि बोल घूमते हैं. कितना प्रेम में संबंध है प्रभु जी, कितना रिलेशनशिप में क्या मजा है. एक सिंसियर डिवोटी होता है ना, वो देख करके बोलता है क्या यार, क्यों रगड़ने का मेरे को इधर, मैं इसके साथ नहीं पड़ा रहूंगा. तकलीफ है तो क्या है यार, है गड़बड़ है, थोड़ा इश्यू है इधर ये लोग के साथ, उसको हरी बोल करूंगा, लेकिन दूसरे लोग तो है ना मेरे साथ में, उसके साथ में पड़ा रहूंगा. बट आई डोंट वांट टू गो अवे फ्रॉम दैट. दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस. थैंक यू वेरी मच. हरि बोल. प्रभु जी अभी कोई प्रश्न है? राज परीक्षित प्रभु बोलो. है 8 पॉइंट मेरे को किसने एक बार लिखा है कि नहीं सब लोग ने? मेरा है ना, मेरी बुद्धि भ्रष्ट है. अब बताओ भैया. पहला तो मेरा ख्याल से हार्ड फिलोसॉफिकल क्लैरिटी एंड प्रैक्टिकल रियलाइजेशंस, साधना, एसोसिएशन, बेसिक्स, नो कॉम्प्रोमाइज, ये 4 हो गया. 5वां है डोंट कॉम्प्रोमाइज, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस. वो जपा का एग्जाम्पल याद रखने का. जपा का एग्जाम्पल तो बहुत भयानक है. 5. फिर 6ठा एसोसिएशन डिवोटीज, उसके साथ में सब फीलिंग्स, लव एंड 6. 7वां गिविंग योर सेल्फ टू अदर्स एंड सी हाउ मच डिवोटीज वांट टू रेसिप्रोकेट. 7वां. और 8वां महाराज का 4 प्रिंसिपल्स, वो लक्ष्मण रेखा का, ये 4 प्रिंसिपल्स है. प्रभु, I am a neophyte. This is what I could understand little bit from Radhanath Maharaj lectures. There might be many other points also, but what I could understand in Krishna consciousness is this. In my neophyteness, this is what I understood. And if anybody has something more, they are welcome. बोलिए प्रभु जी. Anything else? Raj Parikshit Prabhu? Anybody has any questions on this? Yes, बोलो पार्थ गोविंद जी.
इसमें वो कॉम्प्रोमाइज थोड़ा हो जाता है कि माला थोड़ा कम करके मैं जिम में जाऊँ, फिर मैं आके करूँ। टू बी वेरी फ्रैंक ना प्रभु, मेरे को मालूम हुआ है, मैंने राधानाथ महाराज भी करते, वो क्या करते बहुत सुंदर है इसमें, तो ये बहुत ही सीखने जैसा है इसमें। वो क्या करते हैं, देखो हमारे मंदिर में बहुत अच्छा काम किया था महाराज। क्या करते थे, वो साइकिल करते ना, वो क्या करते, वो साइकिलिंग करते ना, क्या होता है भाई, क्या होता है वो साइकिल बाइकल करते रहते ना, फिर वो क्या, हाँ ट्रेन में, वो बराबर है, वो सब चीज था। ब्रह्मचारी लोगों के लिए भी रखा था कि करते जाओ। तो वो लोग वाह इतने सब सिस्टमेटिक काम करते हैं ना, वो इधर जो है ना वो चालू करते हैं, और इधर जो प्रभुपाद का लेक्चर चालू करते हैं, और इधर साइकिलिंग करते हैं इधर प्रभुपाद का लेक्चर या कीर्तन चालू करते हैं, और फिर वो जो क्या होता है, क्या वो, हाँ वो जो करने का रहता है वो करते। देयर इज नथिंग, नो कनेक्शन इज गेटिंग लूज्ड, एब्सोल्युटली नो कनेक्शन इज गेटिंग लॉस्ट। महाराज तो वहां तक करते हैं कि सुबह में जो है योगा भी करते ना, तो योगा करते जाते हैं और प्रभुपाद का लेक्चर सुनते जाते हैं। नो कनेक्शन इज गेटिंग लॉस्ट प्रभु जी, एवरीवेयर। डिवोटीज दे ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के अंदर भी सब लोग, अभी तो कितना है, ये टेक्नोलॉजी ने तो इतना हमको सब सिंपल बना दिया है, कान में लोग दूसरा कचरा सुनते, हम कृष्ण कथा सुनते सुनते चलते रहते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, देयर इज नो नीड टू हैव जिम। देखते हैं हम लोग घर पे जिम करेंगे ना यू कैन डू दैट वे। एनीथिंग एल्स प्रभु, मेरा ध्यान रखना है, बातें तो भड़बड़ भड़बड़ कर लेते हैं हम लोग नो क्वेश्चंस, एनीथिंग, एवरीथिंग इज, हाँ बोलो बोलो विपुल। जैसे आपने क्लास स्टार्ट किया था तो आपने बोला था कि दो कारणों की वजह से भक्त चले जाते हैं, एक तो वैष्णव अपराध को समझ में आता है, दूसरा आपने बोला कि वो अपने प्रिंसिपल्स मेंटेन नहीं कर पाते। लेकिन जब स्टार्टिंग में आते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्साह होता है, तो हम देखते हैं एक चीज़ होती है हैबिट, करते जाते हैं तो हैबिट पढ़ने से चीज़ आसान होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा एंथुसियाज्म है, स्टार्टिंग में प्रिंसिपल्स फॉलो कर पा रहे थे, बाद में डिले हो गए, स्टार्टिंग में टेस्ट था बाद में चला गया। महाराज बहुत सुंदर जवाब देते हैं। शुरुआत में आप जब कृष्णा कॉन्शियसनेस आते हैं तो कृष्णा आपको जो है ना फ्री सैंपल देते हैं, आपको कृष्णा भावनामृत में क्या आनंद आता है वो दिखाते हैं, और फिर वो दिखाने के बाद में फिर महाराज, फिर कृष्णा हमको बोलते हैं कि ये तुमको मिलने वाला है, ये तुमको आने वाला है, ये तुम्हारी लाइफ में होने वाला है। तो आप एकदम आ जाएगा ना प्रभु। किसको अच्छा नहीं लगता, पर एवरीबडी वांट्स लव, केयर, ब्लिसफुलनेस, नो हु डजंट वांट, एवरीबडी वांट्स आनंद। फिर कृष्णा खींच लेते, बोलते अभी इसकी कीमत दो। जैसा महाराज बता रहे थे कि कोई भी प्रोडक्ट आता है ना, तो मार्केटिंग में क्या होता है, पहला फ्री सैंपल दिया जाता है, लो, तो सब लोग लेके जाते हैं, फिर वो अच्छा लगता है, फिर लाते कि वापस दो, कि नहीं अभी कीमत चुकाओ जियो जियो, अभी जियो का तो एकदम एग्जाम्पल अच्छा है, लेकिन जियो तो थोड़ा बहुत भी लिया हमारे पास से पैसा, वो पहला वो इंटरनेट के हिसाब से थोड़ा बहुत लिया, लेकिन अभी तो दूसरा से भी लेने वाला, और अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेगा प्रभु। वो ऐसा मत समझ, वो बनिया का बच्चा है, वो मफत में किसी को देगा नहीं, वो देगा तुमको, एक्सप्लोर करेगा। लेकिन तुम हुकअप हो गया तो अभी तुम छोड़ भी नहीं सकते हो। एग्जैक्टली उसी तरह से होता है प्रभु। कृष्ण भावनामृत के अंदर जो है आपको फिर उसकी कीमत देनी पड़ती है, और कीमत देने को जाते हैं तो उसकी परीक्षा होती है, और परीक्षा के अंदर सब कचरा बाहर आता है, और जैसा कचरा बाहर आता है तो आपको बोला जाता है कि देखो ये तुमको मिला है, अभी ये चाहिए तुमको, तो ये सब पे फाइट मारना पड़ेगा। मेजोरिटी डिवोटीज बोलते हैं वो फाइट नहीं दे सकते, तो ये देखने के बाद में वो फाइट नहीं दे सकते, इसलिए वो चला जाता है। एट दैट टाइम प्रभु, आई कैन टेल यू प्रभु, यू नीड ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। मेजोरिटी क्या होता है मालूम है प्रभु, दिस इज माई रियलाइजेशन, तो सब नॉट रियलाइजेशन बट माई थिंकिंग प्रभु। वो भक्त का, अगर भक्तों का एसोसिएशन स्ट्रांग होता है ना प्रभु, तो वो स्ट्रांग एसोसिएशन के अंदर भले वो उसको तकलीफ भी होती है ना, तो भी वो टिक जाता है। उसकी भी अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि मेरे को भक्तों के साथ में रहना है। प्रभु जी भक्तों का संग अच्छा स्ट्रांग हो गया ना, वो टिक जाएगा। अगर आप देखो, मैं आई टेल यू प्रभु, अगर आपको जो है प्रभु, आपके माइंड के अंदर बहुत कचरा है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत अनर्थ आपको मार रहा है, लेकिन आपके पास ऐसा कोई डिवोटी है जहाँ पे तुम हृदय खोल करके बोल सकते हो। जब भी आपने वो भक्तों को बोल दिया और वो भक्त ने आपको सॉल्यूशन बताया, कैन यू इमेजिन हाउ सोलेज यू गेट इट इन योर लाइफ इफ यू आर वेरी सीरियस इन डिवोशनल लाइफ। आपको लगता है यार मैं नहीं हूँ ऐसा, मेरे को भी एक्सेप्ट हो जाता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकूंगा, मैं बन जाऊंगा, मैं कर सकूंगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा, बस खाली ये फॉलो करना है, इनके साथ में रह करके निकल जाऊंगा।
ये जो मिलता है ना प्रभु, वो भक्तों के संग से मिल जाता है। प्रॉब्लम ये होता है ना प्रभु, जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है और आपको भक्तों का संग नहीं होता है, आपको मालूम भी है कि बहुत अच्छा है, लेकिन वो भक्तों का संग आपको सपोर्ट देने के लिए नहीं होता है, इसलिए आप हड़बड़ा जा करके चले जाते हो। That's why Prabhu, more important, I'm convinced with one thing, more important than strong sadhana is the association. Association is more, with association strong sadhana will definitely happen, but only strong sadhana and without association the sadhana will not remain only. Do you agree or not? This is what happens. ठीक है? Anything else Prabhu? Prabhu ji has come from Hyderabad. हाँ बोलो बोलो प्रभु जी। मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, मैं मेरी हृदय की जो खुशी है वो प्रकट करना चाहता हूँ। मैं जैसे प्रभु जी से बहुत प्रभावित हूँ और उनके ऑनेस्टी उनकी बहुत, और बोलते कृष्ण कॉन्शियसनेस में ऑनेस्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना ऑनेस्टी के हम आगे नहीं बढ़ सकते। सत्य के रास्ते पे जा रहे और हम खुद सत्य नहीं है, सत्यवादी नहीं है, सत्य का रास्ता नहीं अपना सकते। हम ये सब आप लोगों का बहुत धन्यवाद देना। आप लोग इतने क्या बोलते हैं फॉर्चुनेट कि आप ऐसा आपको संग मिला है, बहुत ही मतलब ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसा प्रभु जी बोले ना, हर कोई चीज की रेयरिटी यानी क्या बोलते हैं उसको, कम अगर कुछ कमी है तो ऐसे भक्तों की संग की बहुत कमी है। अगर कुछ रेयर चीज इधर दुनिया में मिलती है तो ऐसे सिंसियर भक्तों का संग, बहुत रेयरिटी बोलते हैं उसको। तो और मैं भी मतलब मिला ऐसा मिला तो मैं फिर वापस ऐसा सोचता हूँ बहुत बार। मैं अभी हैदराबाद से आया मगर आज मैं सिर्फ यहाँ आने के लिए होता हूँ। मैं आज शाम में 8 बजे जाऊँगा, मगर से मौका मिले कि कब कब आऊँ आपके पास, बैठ के संग में जप करूँ और भगवान से प्रार्थना करते रहते हो। भगवान भिजाते रहते, यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ, भक्तों के पास भिजाते। अगर भगवान कृपा अगर कर रहे हैं हमारे पर तो वो कृपा भक्तों के संग के द्वारा ही कृपा मिलती है। ऐसा इसके लिए बोलते हैं ना भक्ति कि हम तो जैसे साधना और सब चीजें भक्ति ठाकुर बोलते जीवन नित्य जान सार ताहे नाना विध विपद भार नामाश्रय करी यतने तुम्हें थाक है आपन काज जीवन अनित्य जान है सार। सार पकड़ने की बात है और प्रभु जी सार पकड़े। अगर सार नहीं पकड़ेंगे तो सर पकड़ेंगे। पक्की बात है, वो सार पकड़ने की बात है। जीवन अनित्य जान है सार ताहे नाना विध विपद भार। उसमें नाना विधि प्रकार के भक्तिनाथ ठाकुर बोले हम विपद भार, भार लेके चल रहे हैं, विपत्तियों का भार लेके चल रहे हैं। और नामाश्रय करी यतने तुम्हें, कितने यतन से नाम का आश्रय दो। तो बात है मगर नामाश्रय के द्वारा हम कृष्णाश्रय प्राप्त करना है। नामाश्रय और कृष्णाश्रय एक ही है वैसे तो, मगर कृष्णाश्रय मगर बिना वैष्णवाश्रय ये संभव नहीं है। और वही प्रेम वाला जो भक्तों के बीच में जो संबंध है उसी के द्वारा वो कृष्णाश्रय मिलेगा। डायरेक्ट कृष्णाश्रय नहीं मिलने वाला है। ये बात सार बात है। तो ये बहुत भाग्यशाली हो आप सब लोग कि आप लोग यहाँ रेगुलर एसोसिएशन प्राप्त कर सकते हो। हम भी कभी कभार ऐसा लाभ लेने के लिए यहाँ आए कि इनका कुछ लाभ मिले भक्तों का जो सार है। थैंक यू प्रभु। मेरा उल्टा है प्रभु। I don't think it that way. I feel it. I am more fortunate that these devotees are coming here. I could not say my Krishna consciousness without this association. But I can tell you, Prabhu, it's such a nice thing, Prabhu. Such a wonderful life here. Such a wonderful life, Prabhu. What a nectar it is, प्रभु जी. What a nectar. This, there is no comparison. प्रभु जी, आपको कोई बोला जाएगा ना कि आपको इतना लक्ष्मी देगा,
इतना पावर पोजीशन देगा, इतना स्टेटस देगा, ये सब चीज़ आपको मिलेगा, इसके सामने आपको ये भक्तों का संग छोड़ देना पड़ेगा। प्रभु, majority of the devotees will say we don't want that thing, we want to be here only. This is what is Krishna consciousness. Anyway, thank you very much, Prabhu. But what I mean to tell you is, प्रभु हमको कुछ बड़ा बड़ा चीज़ नहीं चाहिए, हमको बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए, हमको बहुत बड़ी बड़ी मैनेजमेंट नहीं करना है, हमको सिर्फ एक चीज़ करना है, अच्छे भक्तों के संग में रहेंगे, कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलॉसफी एकदम स्ट्रिक्ट रखेंगे, हरि नाम पे पूरा आसरा रखेंगे, और जितना हो सके उतना एक दूसरे को भक्तों की सेवा करने के लिए सेल्फलेसली we will give ourselves to serve another devotees in a Krishna conscious way. अगर इतना बराबर, जैसा मैंने वो लास्ट स्टेज में बताया, प्रभु जी, we will be definitely be blissful till the last breath of our life in our Krishna consciousness. क्यों जाने का गरज है यार, मस्ती से नहीं रहा है इधर मस्ती से नहीं रहा है, क्यों इधर से भागे हम लोग ठीक है प्रभु जी. Prabhuji is a chartered accountant. He is a chartered accountant. He is taking care of what is that? Bureau service. All the audit of full ISKCON, full audit ISKCON का पूरा ISKCON का audits he is taking care. So he comes regularly. They have a team of 4 or 5 chartered accountants. He is one of them. So he comes regularly to do the auditing of our temples. At that time he comes here. Thank you, Prabhu. Thank you. Anything else? वंच कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. सॉरी प्रभु, इट इज ऑलमोस्ट 2 hours. हरि बोल. हरे कृष्ण.